करबाक लेल आमंत्रित छथि महिषी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर श्री तारानंद वियोगी जी। कार्यक्रमक अध्यक्षता मिथिलाक धरोहर अपन सभक प्रिय आ महान साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर शेफालिका वर्मा दीदी द्वारा कयल जायत। धन्यवाद ज्ञापन मैसामक वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री संजीव सिन्हा जी करता। और सबसे पहले हम मैसामक जी महासचिव वरिष्ठ महासचिव आदरणीय सुनीत ठाकुर जी स्वागत के लेल एता। लेकिन अपन मिथिला में परंपरा अछि जे कोनो भी कार्यक्रमक शुरुआत गोसाउनिक गीत से कयल जाइत अछि। तऽ आओ अपने सब समक्ष बिना कोनो विलंब केने हम गोसाउनिक गीत प्रस्तुत कर रहल छी। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया है गोसाउनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। भासर भासर सरासन शोभित, भासर सभासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतौक देते मारी मुंड मेलई, कतौ गली करे कूड़ा, जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। श्यावर वरनी अनुरंजित है, श्यावर वरनी, श्यावर वरनी अनुरंजित, जलद जोग फूल मोई, कट कट बिकट फूट फूट मारणी, लिधुर खेल गुठी मोल, जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी।
घन घन घनन घन घन घनन विद्यापति कवि तुम्हें पद सेवक पुत्र बिसरु जुनि माता जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी। अब स्वागत अभिवादन के लेल संस्था के वरिष्ठ महासचिव आदरणीय श्री सुनीत ठाकुर जी के हम आमंत्रित करैत छी। ता आओ अहाँ का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सब गोटे के। हम सुनीत ठाकुर, वरिष्ठ महासचिव मैथिली साहित्य महासभा दिल्ली के। हम सब मैथिल छी, हमर सबके मातृभाषा मैथिली अछि। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर दिल्ली में कुछ युवा जे छथि अभियानी सब, मैथिल अभियानी सब एकटा संस्था के स्थापना केलथि। वो ओकर नाम राखल गेल मैथिली साहित्य महासभा, जेकरा अखन हम सब मैसाम के रूप से सेहो बहुत लोकप्रिय भ गेल अछि संस्था। तो एहि में जे छै से हम अपने जतेक श्रोता और दर्शक जे देख रहल छै लाइव के, हम सबके स्वागत कर रहल छी। जे अखन देख रहल छी हुनको स्वागत कर रहल छी, और जे लाइव के बाद में देखता हुनको हम स्वागत कर रहल छी। तो आओ एहि कार्यक्रम में से हम सब जे छै से हमर सबके जे अतिथि छथि हुनकर स्वागत से एहि कार्यक्रम के प्रारंभ करी। तो सबसे पहिने हम स्वागत करब आजुक कार्यक्रम के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी के, जिनकर आशीर्वाद मैसाम के स्थापना काल से भेट रहल अछि। और शेफालिका दीदी मैसाम के हरेक कार्यक्रम में कोनो ने कोनो रूप में उपस्थित रहे छथि। कखनो दर्शक के रूप में रहती, कखनो कार्यक्रम में हिनकर सहभागिता रहे छनि। तो शेफालिका दीदी के आशीर्वाद हमरा सबके शुरू से भेट रहल अछि, जे हम सब बहुत गौरवान्वित छी एहि बात से। फिर अब स्वागत करे छी आजुक व्याख्यान के जे व्याख्यानकर्ता छै डॉक्टर तारानंद वियोगी जी, वरिष्ठ साहित्यकार छथि। बहुत नाम छनि हिनकर साहित्य जगत में, मैथिली साहित्य जगत में। तो हिनका हम सब सुनय लेल एहिठाम उपस्थित भेल छी। हम हुनका बहुत बहुत स्वागत करै छी। फिर हम स्वागत करय चाहब हमरा सबके जे छै कार्यक्रम के हमेशा सहयोग दैत रहले हन दीपक फाउंडेशन के श्री दीपक झा जी। हर एक कार्यक्रम में हुनकर किछु न किछु सहयोग रहलनि हन, तो हम हुनको बहुत बहुत स्वागत कर रहल छी। हम स्वागत करय चाहब दृश्य मीडिया के राहुल झा वत्स के, जिनका जे हमर जखन कार्यक्रम होइत अछि तो पूरा जे व्यवस्था छै लाइव से ल क, फोटोग्राफी से ल क, वीडियो से ल क सब हुनके व्यवस्था रहे छनि। और आजुक जे लाइव छै से हुनके माध्यम से जे छै से हम सब एक दूसरा से जुड़ल छी, और ई लाइव जे छै से प्रसारित भ रहल अछि। एकटा चीज एहिमे आर हम जोड़य चाहब जे आइ अजुका दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आई दरभंगा से जे छै से आई हवाई जहाज के उड़नाई शुरू प्रारंभ भेला। हवाई अड्डा के जे छै आई हम सब देख रहल छी, नया रूप में देख रहल छी। आब जे छै से दरभंगा मात्र 1.5 पौने 2 घंटा के रास्ता रहि गेल है। जे ई एकटा सपना छल ओ आई पूरा भेल है। और एकटा सूचना सेहो दी कि राहुल झा जे दृश्य मीडिया के छथि हुनकर आई टिकट छलनि हन दिल्ली दरभंगा के, लेकिन वो एहि कार्यक्रम के कारण वो आई अपन यात्रा के रद्द केलथि। हम बहुत बहुत उनका आभारी छी हुनकर।
और जे ई कार्यक्रम के लेल ओ अपन एते बड़का जे छै त्याग देलथि और हुनकर पूरा हम हृदय से स्वागत कर रहल छियै। मैथिली साहित्य प्रेमी के लेल मैसाम जे छै से मुख्यतः साल में 3टा कार्यक्रम जे छै से आयोजित करैत अछि। पहिल जे कार्यक्रम अछि ओ 14 फरवरी के दिन, जेकरा हमसब पाश्चात्य अगर देखल जाए सभ्यता तो ओहिमे एक दोसरे दिन के रूप में जानै छी, लेकिन ओकरा जे छै से हमसब नहीं मना कऽ हमसब जे छै से एकटा वसंतोत्सव कऽ कऽ एकटा कवि गोष्ठी काव्य गोष्ठी के हमसब आयोजन करै छी, जाहिमे हमसब नव नव जे छथि उदयमान कवि सब हुनका मौका दै छियनि। किछु जे पुरान छथि कवि सब ओहो तऽ रहिते छथि ओ सम्मिलित। तो एकटा मैसाम के सौभाग्य छै जे मैसाम के मंच पर जे नया नया कवि सब एलथि ओ ओहिमे बहुत रास एहन कवि छथि जे पहिल बेर अपन जीवन में कविता पाठ जे छै से मैसाम के मंच पर केलथि और आई ओ जानल मानल कवि के रूप में स्थापित छथि मैथिली साहित्य में। तो ई एकटा मैसाम के एकटा बड़का उपलब्धि छै और हम एकरा सौभाग्य मानै छी जे ई चीज के लेल जे छै मैसाम खरा उतरल है, जतेक लोक सबके विश्वास छलैया ओहि विश्वास पर खरा उतरल। मैसाम के जे दोसर कार्यक्रम छै, दोसर कार्यक्रम वार्षिक संगोष्ठी के रूप में होइ छै अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर, जे कि 21 फरवरी के मनायल जाइ छै। 21 फरवरी के हमसब जे छै से ई कार्यक्रम करै छी, ओहिमे कोनो विषय पर जे छै से 4-5 टा वक्ता रहै छथि जे अपन सामने वक्तव्य सब राखै छथिन। तो ओहो जे छै से मैसाम के स्थापना दिवस से सेहो मानि सकै छी, ओकरा वार्षिक संगोष्ठी के रूप में सेहो मनायल जाइत अछि। तेसर कार्यक्रम हमसब करै छी एकल व्याख्यानमाला, जे आजुक दिन में करै छी। ओ सितंबर अगस्त सितंबर के महीना में प्रायः होइ छै। एहि बेर कोरोना महामारी के कारण किछु विलम्ब भऽ गेलैया, तऽ ओहि लेल हम क्षमा प्रार्थी छी। ओ अपना हाथ में नहीं छै, हॉल नहीं भेट रहल छलैया, दोसर जे बहुत तरह के जे छै समस्या जे छै से आबि गेल छलैया। तऽ एहि बेर जे व्याख्यानमाला पहिल बेर, एहि बेर व्याख्यान जे छै से ऑनलाइन जे छै आयोजन करऽ के जे छै विचार भेलै, जे 2 महीना विलम्ब से हमसब अपने सबके समक्ष उपस्थित छी। प्रायः जे छै से जतेक एकल व्याख्यान भेलै ओ जे राजधानी दिल्ली के जे प्रतिष्ठित सभागार है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ओतै हमसब करैत एलहुँ। ई पहिल बेर एहन मौका आयल जे हमसब एकरा ऑनलाइन करऽ लेल बाध्य भेल छी। तऽ एकटा ई गौरवमयी परंपरा छै मैसाम के। तऽ किछु जानकारी हम मैसाम के जे व्याख्यानमाला छै ओकरा बारे में देवऽ चाहब। जे पहिल जे 2015 में जे व्याख्यान भेल रहा, ओ भेल रहा 2 अगस्त 2015 के। ओकर विषय छल मिथिलाक नारी नहीं छथि बेचारी। एहि में जे वक्ता छलथि से डॉक्टर उषा किरण खान जी छलथि, और जे अध्यक्षता छल से डॉक्टर मृदुला सिन्हा के छल, जे ओहि समय में तत्कालीन गोवा के राज्यपाल छलै। दोसर व्याख्यान 11 सितंबर 2016 के भेल छल, जेकर जेकर विषय छल वैश्विक परिदृश्य में मैथिली नाटक आ जन सरोकार। एकर वक्ता छलथि हन श्री महेंद्र मलंगिया जी, और अध्यक्षता छल श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र, जे पूर्व न्यायाधीश छथि सर्वोच्च न्यायालय के। 10 सितंबर 2017 के तेसर व्याख्यान के आयोजन भेल। ओकर विषय छल आजुक संस्कृति आ सभ्यताक संकट, मैथिल परिदृश्य। वक्ता छले डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता, और अध्यक्षता छलनि डॉक्टर नागेंद्र नाथ झा जी के, जे पूर्व राज्यपाल अंडमान निकोबार समूह पांडिचेरी के रहल छै। चारिम जे छै व्याख्यान ओ छल 9 सितंबर 2018 के। विषय छल मैथिली लोक साहित्य आ दलित विमर्श। वक्ता छलथि डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, अध्यक्षता छलनि डॉक्टर मंत्रेश्वर झा के, जे रिटायर्ड IAS छथि। फिर जे पांचम व्याख्यान छल 8 सितंबर 2019 के भेल छल, ओ छल ओकर विषय छल जल प्रबंधन के चिंता और मैथिली साहित्य। वक्ता छलथि श्री प्रदीप बिहारी जी, और अध्यक्षता रहन श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी के, वरिष्ठ साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्र जी के।
आई छठम व्याख्यान के अवसर अछि और हम सब एहिठाम उपस्थित छी। आजुक विषय अछि मैथिली साहित्य अतीत, वर्तमान आ भविष्य। हमरा सबके समक्ष व्याख्यानकर्ता डॉक्टर तारानंद वियोगी जी हमरा सबके संग एहि समय में जुड़ल छथि, जे किछुए क्षण में अपने सबके समक्ष अपन व्याख्यान रखता। एकल व्याख्यान कार्यक्रम में एकटा और चीज हम एहिठमा जोड़ऽ चाहब, जे कि पिछला 3 साल से एक हम सब जे छै मैसाम युवा सम्मान के सेहो देनाई के प्रक्रिया शुरू केलहुँ, जे मात्र 2-3 साल के अवधि में अतेक लोकप्रिय भेलै जे ओकरा बहुत विश्वसनीय सम्मान के रूप में देखल जाइ छै मैथिली साहित्य के संसार में। तो ई जे छै से कोरोना के कारण हम सब फिलहाल जे छै ओकर नहीं कऽ सकल छलियै, नहीं कऽ सकल रही ओकर जे प्रक्रिया छै प्रारंभ। तो एहि कार्यक्रम के माध्यम से अपने सबके सूचित करी कि जे आबऽ वाला जे सप्ताह है ओ 3-4 दिन के अंदर ओकर हम सब सूचना जारी करब। और जे छै पोथी मंगेबाक जे प्रक्रिया छै ओ प्रारंभ भऽ जायत। प्रायः 1 महीना के समय हम सब दै छियनि लेखक सबके, तो वो अपन पोथी हमरा सबके पठेता और फिर 15-20 दिन के अंदर डिसाइड करता। तो पूरा हमरा विश्वास है जे 2020 में हम सब एहि पुरस्कार के घोषणा कर देब और 21 फरवरी के जे हम सब कार्यक्रम करब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जे हमरा पूरा विश्वास है जे हेबेटा करत। ओहि समय तक कोरोना महामारी से सेहो हम सब किछु पार पाबि जायब। तो ओहि कार्यक्रम में जे छै से जिनका पुरस्कार जे सम्मान देल जेतनि, तो ओहि कार्यक्रम में हम सब जाकर उनका सम्मान करब। तो आप जे छै से हम चाहब जे अपने सब गोटे के पुनः एक बेर स्वागत करैत हम चाहब कि एक बेर अपन जे आजुक जे व्याख्यान छै वो प्रारंभ हो। सोनी जी, हम अपने के हैंड ओवर कर रहल छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम आमंत्रित करे जा रहल छी महिषी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय श्री तारानंद वियोगी जी के। इनका बारे में कहनाइ तो बहुत कम शब्द है, लेकिन किछ हम इनकर इंट्रोडक्शन दे रहल छी। इनक जन्म 1966 में महिषी में सुप्रसिद्ध सहरसा के महिषी में भेल। इनकर पिता के नाम बद्रीनाथ आदरणीय श्री बद्रीनाथ महतो और माता आदरणीय श्री बदामी देवी थे। इनकर शिक्षा के बारे में कहना है बहुत शब्द कम पड़ जाए। इनकर शिक्षा के बारे में जते सही ओते कम छे। बहुत महान साहित्याचार्य छे, MA PhD केने छे। आरंभ में केंद्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापक चले, तत्पश्चात बिहारक प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। इनकर सेवा के बारे में 1979 में पहिल रचना हिनक मिथिला मिहिर में प्रकाशित कयल गेल। तहिया से लगातार साहित्य सर्जन में लागल छे। इनकर कविता आलोचना के बारे में की कही। इनकर कविता आलोचना, कथा जीवनी, संस्मरण, क्षेत्रीय इतिहास आदि विधा में 40 से बेसी मौलिक एवं संपादित कृति प्रकाशित अछि। पुरस्कार सम्मान में तो ढेर लागल अछि। इनकर साहित्य अकादमी से बाल साहित्य पुरस्कार, यात्री सम्मान पुरस्कार, किरण सम्मान, विदेश सम्मान, कोशी सम्मान, अनेकों सम्मान से सम्मानित है। इनकर रचना बहुत अछि, लेकिन ओहि में से किछ रचना हम अपने सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहल छी। अपन युद्धक साक्ष्य, हस्तक्षेप, प्रलय रहस्य, दुनिया घर मेहमान, साखी कविता संग्रह, मैथिली कविता का अंग्रेजी अनुवाद बिटवीन द टू डैम्स पुस्तक छपल आ मैथिली कविता का अनुवाद बुद्ध का दुख और मीरा तथा जैसे अंधेरे में चांद छपल अछि। आलोचना पुस्तक कर्मधारय, बहुवचन, राम कथा आ मैथिली रामायण, मंडन मिश्र मिथक आ यथार्थ, धूमकेतु आदि। यात्री जी पर लिखल संस्मरण पुस्तक तुम चिर सारथी तो हिनका राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठा भेटलन। बाद में यात्री नागार्जुनक जीवनी युगों का यात्री लिखलें, जे अत्यंत प्रशंसनीय और चर्चित रहे। एहने चर्चित हिनक दोसर पुस्तक छल राजकमल चौधरी पर
जीवन क्या जिया जिया लिखने छे। आलोचक एवं चिंतक के रूप में वियोगी जी प्रसिद्ध छथि। हिनकर कहल बात तथ्य तर्क सँ भरल पूरल होइत अछि, जे नव दिशा संधानक संकेत सबठाम हिनकर साहित्य में भेटैत अछि। हिनक आजुक व्याख्यान मैथिली साहित्य अतीत, वर्तमान आ भविष्य पर केंद्रित अछि। हमरा लोकनि अत्यंत उत्सुक छी जे अपन एहि व्याख्यान में वियोगी जी बहुत रास माननीय आ विचारणीय बात कहता। हिनक हार्दिक स्वागत अछि। एहि दौरान किनको अगर कोनो प्रश्न या सवाल पूछबाक हुए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखी। हिनकर व्याख्यान भेलाक बाद ओकर उत्तर अवश्य देल जाय। तो हम हार्दिक स्वागत करैत छी आदरणीय वियोगी जी के। धन्यवाद सोनी जी। आजुक अध्यक्षता करैत आदरणीय शेफालिका वर्मा जी, संजीव सिन्हा जी, सुनील ठाकुर जी, हेमंत झा जी, राहुल झा जी, दृश्यम मीडिया राहुल झा वत्स जी, सुबोध जी, दीपक जी, और लाइव सुनैत समस्त श्रोता दर्शक लोकनि और आगू जे सुनता सब गोटे के हमर नमस्कार निवेदित। बहुत गौरवशाली अवसर छियै मैथिली साहित्य महासभा के आयोजन में, जे कि कविशेखर विद्यापति के नाम पर छनि। मैथिली साहित्य महासभा अपनो एकटा प्रशंसित संस्था, जिनकर कार्यक्रम के एकटा अपन स्तर होइत एलनि, जेना कि अखन अपने सोनी जी से सुनलहुँ, सुनीत जी से, जे पिछला आयोजन सबमे केशव वक्ता रहला है, अध्यक्षता केशव केलनि है, तो ताहिसँ ओहि गरिमा के अनुभव कयल जा सकै छै। कविशेखर विद्यापति के नाम पर ई व्याख्यान माला छै, ई और हमरा लेल गौरवक बात है। विद्यापति हमरा सभक आइकन थिका। मिथिला, मैथिली आ मैथिल के परिचिति आइ सौंसे दुनिया में जे भए रहल है, तकर जे प्रमुख सूत्रधार छथि से विद्यापति छथि। हुनकासँ हमसब अपन परिचित बनबै छी। तऽ ई बहुत गौरवशाली अवसर थिक। एहि अवसर पर जे हमरा किछु बात कहबाके से मौका भेटल है, तऽ तकरा लेल हम अपन आभार मैथिली साहित्य महासभा के प्रति व्यक्त करै छी। आजुक जे विषय छै, मैथिली साहित्य अतीत, वर्तमान आ भविष्य, कते गोटे के बहुत उकड़ू लागतनि जे मैथिली साहित्य में तो एक एकटा चीज छै जे पर घंटों घंटों बात कयल जा सकैए। एक एकटा रचना एहन लिखल गेलै, एक एकटा कथा, एक एकटा कविता एहन लिखल गेलै, ताहि सभक संख्या हजार में छै। तो फिर ई की भेलै कि मतलब संपूर्ण जे मैथिली साहित्य हजार बरस में पसरल छै, ओहि हजार बरस पसरल मैथिली साहित्य पर एकटा सेशन में से की बात भए सकै। तो एकरा देखबाक एकटा दोसर दृष्टि सेहो छै। दोसर दृष्टि ई छै कि जखन अहाँ से ऊंचाई पर जाके देखे छियै, बहुत दूर तक अहाँके नजर आबैया, तो ओहिमे हमरा मोन पड़ैया जे भारत के जे पहिल अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हुनकर नाम छलनि, ओ जखन अंतरिक्ष में गेल छलाह तो ओकर सीधा प्रसारण आकाशवाणी ओहि समय में केने छलै। हम सुनने छलहुँ, विद्यार्थी रही हम, सुनने छलहुँ। और ओकर सीधा प्रसारण के क्रम में से प्रधानमंत्री हुनका से गप केने छलनि। प्रधानमंत्री पूछने रहथिन कि राकेश बताओ जे ओतऽ से जे छै से ई अपन देश केहन अहाँके देखबा में लागि रहल है। तो राकेश शर्मा के से जवाब एकदम ओहिना मोन है जो कहने रहथिन कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अहुना देखल जा सकैया कि अंतरिक्ष में जाकर हम नीचा देखे छियै और हमरा 1000-1200 साल में पसरल जे मैथिली साहित्य, तो तकरा देखने से कते बेर से हमरा से की नीक भेलै, की अधला भेलै, कथी छूटि रहल छै, तो ई सब पर जे छै से नजर जेबाक एकटा अवसर रहै छै। दोसर जे
मैथिली साहित्य जे अखन जब विद्यापति के हम अखन कहलहुँ कि सौंसे संसार में हमर जे छै से वो ध्वज पताका छथि, मुदा की अपने के बुझल है जे से विद्यापति के संबंध में आई सौ 150 वर्ष पहिने हमरा सबके नहीं, हमर पुरखा के नहीं बुझल छलै ने जे विद्यापति कोनो व्यक्ति छलाह, कवि छलाह, एते पैघ छलाह, 150 वर्ष पहिने मात्र। और एहि चीज के से मने कोनो मैथिल के ई मतलब पंडित लोकनि के भने बुझल होन, स्त्रीगण लोकनि हुनकर गीत गाबैत रहथिन, ओहिमे भनहि विद्यापति आबैत रहे, मुदा वो विद्यापति के थिका, कतऽ के थिका, किया हमर गौरव छथि, ई बात नहीं लोक के बुझल छै। और ई बात जखन जे छै से उद्घाटित भेलै तऽ से विद्यापति के मानल जाइत रहनि एकटा बंगाली से महाकवि, वो बंगालक छलाह है और कुल मूल और हुनकर गाम घर सबटा डिसाइडेड छलै है, वो बंगाल में पड़ै छलै है। उनका पर से अपने के हम बताबी जे विद्यापति पर अखन धरि जे दुनिया भर के भाषा में लिखल गेलै है तऽ तकर जे छै से पन्ना के यदि संख्या गिनल जाए तऽ कम से कम 30,000 पेज हेतै। ओहि 30,000 पेज में सबसे बेसी जे लिखल गेलै से बंगला अंग्रेजी में, तकर बाद हिंदी में, और सबसे कम लिखल गेलै मैथिली में। विद्यापति हमर छिया। और हमरा ओतऽ के जे मतलब सबसे मैथिली साहित्य के जे सबसे प्रमुख जे आलोचक छथि, सबसे महान आलोचक रमानाथ झा, वो रमानाथ झा 500 पेज से अपन वो विद्यापति पर लिखने छथिन, अनेक दृष्टि से विद्यापति पर विचार केने छथिन। मुदा हम ई कहैत रही जे 1875 में एकटा बंगाली राजकृष्ण मुखोपाध्याय से वो पहिल बेरी उद्घाटित केने रहथिन कि विद्यापति बंगाली नहीं छलाह, वो मैथिल छलाह, मिथिला के छलाह। और एकर प्रमाण के लेल से वो पहिल ई अवसर छलै कि जखन से अपना सबके ओतऽ जे पंजी पांच के ग्रंथ छै पंजी के, तऽ तकर प्रयोग वो समय निर्धारण लेल केने छलाह है और से कोनो व्यक्तित्व परिचय के लेल केने छलाह। ई पहिल बेर इतिहास में भेल छलै। तऽ हमरा ओहो क्षण मोन पड़ैया जे राजकृष्ण मुखोपाध्याय के कोना बंगाली सब जे छै से जाति बहिष्कृत कए देने रहन, अपन जाति के कलंक घोषित हुनका केने रहन। ओहो समय हम सब देखलहुं। तब जे विद्यापति आए 1875 में से बंगबंधु में से हुनकर राजकृष्ण मुखोपाध्याय के वो लेख छपल छलै विद्यापति पर, जैमे वो से पहिल बेरी घोषणा केने छलखिन। तकर बाद हुनकर जे छै बहुत हिलावे वाला ई सवाल रहे। विद्यापति बंगाल के से बहुत प्रतिष्ठित और हुनकर जे चैतन्य महाप्रभु के जे गौड़ीय वैष्णव भक्ति के मार्ग चले तो तैमे महदाचार्य में हुनकर जे छै से गणना छलनि, और ओहिमे सबसे महान आचार्य में विद्यापति के से गणना होइत रहनि। और तै विद्यापति के से एकटा बंगाली से मैथिल घोषित केलकनि। एकर प्रभाव जे मिथिला पर पड़लै तकर वर्णन प्रोफेसर जयदेव मिश्र से अनेक ठाम से केलनि है। आब से संयोग से अपन रिसर्च के क्रम में वो राजकृष्ण मुखोपाध्याय के जो ओरिजिनल 1875 में बंगबंधु में लेख छपल चलै है, वो लेखो हमरा से भेटल और ओकर हम अनुवाद से करेलहुँ है आ से हाल में वो अपने के सामने हैत, प्रकाशित हैत। तो से हम कहते रही जे स्वयं विद्यापति जे आय जे छथिन से 150 वर्ष पहिने नहीं रहथिन। हमरा एठाम मोन पड़ैया टी.एस. इलियट के कहल एकटा बात जे अतीत वर्तमान के प्रभावित करे छे, से ई बात केवल एतबेटा बात नहीं छे, वर्तमान सेहो अपना ढंग से अतीत के प्रभावित करे छे। अहाँ हमरा पूछ सकै छी जे 1880 में से मिथिला में विद्यापति के से की पहचान छलनि है, तो अहाँके आश्चर्य लागत। ओहि समय के लिखल किताब हमरा सबके लग में उपलब्ध है। बिहारी लाल फितरत आइनाए तिरहुत लिखलखिन, उर्दू में लिखने रहते, और वो से मिथिला के इतिहास लिखबा के से पहिल प्रयास हो छलै। 1883 में वो किताब छपल, ओहिमे जे विद्यापति के परिचय वो देलखिन। ओहिमे जो विद्यापति के परिचय देलखिन, अपने के आश्चर्य लागत जे वो कहलखिन कि वो नैयायिक छला, वो धर्मशास्त्री जरूर छला। धर्मशास्त्र पर हुनकर जे छनि से मतलब प्रमुखता से एकटा किताब विभाग सार हुनकर धर्मशास्त्र पर लिखल छनि, किछु कर्मकांड पर किछु हुनकर किताब छनि। मुदा वो कहलखिन कि वो नैयायिक छला और कविराज छला, आ कविता सेहो लिखै छला। तऽ ई परिचय जे छै से मिथिला के लोक के बुझल छलै। हुनकर गीत जरूर गायल जाइत रहे, हुनकर ग्रंथ सबके प्रति कोनो खास आदर नहीं छलै।
तो ये हमरा सबके 150 बरस के भीतर में जे से मिथिला में परिवर्तन भेलै है, एहि परिवर्तन के से कारण विद्यापति आइ एते महान छथि। और हम अपने के बतबै छी जे आचार्य लोकनि के कते बेर ई लागै छनि जे मतलब 30,000 पेज हुनका पर लिखल गेलै है, से आब की लिखल जेतै। लेकिन ई हमरा इहो मोन पड़ैया जे मोहन भारद्वाज ओ कहने छला कि मतलब वो एक बेर विद्यापति पर काज करै छलखिन है, तो हुनका कोनो सीनियर आचार्य हुनका से पूछलखिन जे अखन की करै छी, आ कहलखिन जे विद्यापति पर काज करै छी। तो कहलखिन विद्यापति पर आप की काज करबै, विद्यापति पर समूचा के समूचा काज बचल अछि। विद्यापति ओ कवि छथिन जे हरेक युग के से समस्या के समाधान हुनका लग में छनि। आइ 21वीं शताब्दी में से हम सब जे समस्या से जूझ रहल छी, हमरा युगक व्याख्या हमरा सबके विद्यापति के कविता में भेट सके। और से और चर्चा हेतै आगू से जखन हम सब जे छै से मैथिली साहित्य के अतीत के प्रवृत्ति पर बात करब तक विद्यापति पर कनिटा और गप करब। तो से हमर कहबा के तात्पर्य ई जे विद्यापति एकटा एहन सूत्र छथिन जिनका पर से मतलब बुझल जाओ जे युगानुरूप हुनकर कविता के व्याख्या भेबे नहीं केले। जै तरह से वो स्त्री के बुझलखिन और वो 21वीं शताब्दी के स्त्री के जे से मनोनिर्मित छे, ओहि मनोनिर्मित के जै तरह से सटीक से आकलन विद्यापति के कविता में छनि। तो ओ तो मजा तखन एते कि जखन जे छै से ओ जे स्त्रीवादी स्त्री लोकनि जखन ओ कविता के पढ़ती और ओ ओकर व्याख्या लगे सामने एती, तो तखन जे छै से एकटा युगकारक बात हेतै। तो एवं प्रकार से माने मैथिली साहित्य के एते पैघ से वितांश, एते पैघ पसार छै। और ओहि विद्यापति से, अब विद्यापति से कोनो मैथिली साहित्य के पहिल व्यक्ति छला से ने, ओ अपन एकटा परंपरा के से उपजा छला, एकटा परंपरा पहिने से चल आबैत रहे जकर वो उपजा छला। तो से हमरा सबके भाषा थिक बंधुवर, हम अपने के बतबी जे भारत में लगभग 700 भाषा छै और 700 भाषा सब में से गनल चुनल भाषा सब छै से जकरा में कि अपन साहित्य छै और जे साहित्य 1000 वर्ष पहिने सेहो छलैया आ आइयो ओमे साहित्य लिखल जा रहलैया। हमरा सबके गौरव अछि जे हमरा सबके ओ साहित्य विरासत में भेटल है, वो साहित्य हमरा सबके धरोहर छी और वो साहित्य जिंदा छै, जीवित छै। सैकड़ों के संख्या में हमर साहित्यकार लोकनि से आइ ओहि साहित्य में साहित्य सर्जना कए रहल छथि जाहिमे 1200 वर्ष पहिने सिद्ध लोकनि से साहित्य सृजन केने छला। कते आश्चर्य के बात छै और कते गौरव के बात छै ई मैथिल बंधु के लेल। मुदा एकरा संगे हम इहो कही जे हमरा सब लग ओना तो हम सब जे छै से बहुत गप कहै छियै कि से मैथिल ई मैथिल ओ, मिथिला के की नहीं, मिथिला में से सीता, मिथिला में जनक। लेकिन आइ के स्थिति में यदि माने सही सही छाती पर हाथ रख के कहियो तो अहाँ के लग में केवल 2टा चीज है जे पर कि अहाँ के आइडेंटिटी जकरा अहाँ अपन बता सकै छी, केवल 2टा चीज है। ओहिमे से एकटा चीज है मिथिला पेंटिंग और दोसर चीज है मैथिली साहित्य। तो तेसर चीज आए अहाँ के लग में नहीं है जे अहाँ के से अस्मिता के फरिसावैत कोई। और आए के ग्लोबल दुनिया में से जखन की से लोकल के से प्रतिनिधित्व के लगातार से अनुभव कयल जा रहल छै, जखन कि अस्मिता विमर्श सौंसे संसार में एक नया नया रूप लेके प्रकट भए रहल छै। तो से मिथिला में जे 2टा वस्तु है से अहाँ गौर करियो जे मिथिला पेंटिंग आइ कतऽ से कतऽ चलि गेलै। जखन कि मिथिला पेंटिंग से निश्चित रूप से वो जैसे से मैथिली साहित्य जना के मिथिला के समाज से ले, मिथिला के लोक से ले, तो तहिना मिथिला पेंटिंग से हो मिथिला के समाज और मिथिला के लोक से ले, तो दोनों के से एकदम समवर्ती बुझल जा सके। मुदा मिथिला पेंटिंग कतऽ से कतऽ पहुंच गए और मैथिली साहित्य किया से ओतऽ नहीं पहुंचले, एकर कारण पर तलाश हेबाक चाहिए। ओकर कारण असल में ई छै, जखन कि दोसर पक्ष एकर ई छै जे आइ अहाँ से जो से सर्वे रिपोर्ट सब देखबे तो भारत में सबसे बेसी जे किताब बिकै छै से बिहार में बिकै छै और बिहार में जे सबसे बेसी पढ़ल लिखल लोग छथि, पढ़ाकू लोग सब छथि से मिथिला में रहै छथि। विद्या के प्रति, व्यक्तित्व के प्रति जे सबसे बेसी अनुराग छै से मिथिला के लोग में छै। लेकिन मैथिली साहित्य ओ नहीं पढ़ै छै। हमर जे पाठक छथि जे भारत में सबसे बेसी संख्या से पाठकीयता के बनेने छथिन, वो सब दोसर दोसर भाषा के साहित्य के हाथे बंदगी लागल छथि और हमर साहित्य के जे छै से वो पाठक नहीं छथि।
मैथिली साहित्य नहीं पढ़ल जा रहा है, नहीं पढ़ल जा रहा है। तो जखन अहाँ जे छै से मिथिला पेंटिंग किया एते बढ़ि गेलै, एहि दुआरे जे लोक ओकरा हाथे हाथ लेलकै, सौंसे संसार के लोक ओकरा हाथे हाथ लेलकै। तो अहाँके पास दूटा रास्ता अछि। मैथिली साहित्य, आब देखियो मैथिली साहित्य चूंकि मैथिली गाम गाम के घर घर के भाषा छियै, तो स्वाभाविक छै। और ई जे छै से एकटा विद्या से प्रमुख, विद्या के प्रमुखता वाला प्रदेश छियै मिथिला, जतऽ विद्या और व्यक्तित्व से जीवन के अस्मिता के रूप में, ओकर आइडेंटिटी के रूप में से युग युग से मानल जाइत रहलै। तो विद्या वाला जखन क्षेत्र छै तऽ बहुत कवि छथि, बहुत कवि छथि। ओ हमरा राजशेखर के ओ कविता मोन पड़ैया, जते ओ कहलखिन कि एकस्य तिष्ठति कबीर गृह एव काव्यम, माने कवि जे छथि से चारि तरह के होइ छथि। कवि के नहीं होइया, कवि के साहित्य के नहीं लिख सकैया। तखन ई छै जे किछु जे साहित्यकार छथि तऽ हुनकर अपन घर तक हुनकर लिखल रहै छनि, ओ डायरी में लिखै छथि, डायरी में बंद भेल रहै छै। किछु अपन परिवार तक पहुँचे छै, किछु मित्र लोकनि तक पहुँचे छै, किछु गाम घर के जे छै से बंधु लोकनि धरि पहुँचे छै, और किछु लोक होइ छथि जे अपन टोल कवि, गाम कवि, जिला कवि, राज्य कवि, और ओही में से केओ केओ होइ छथि जे विश्व कवि दर के से ओ संवेदना और से ओ बौद्धिकता हुनका भीतर में पायल जाइ छै। मैथिली एकटा एहन साहित्य छै कि जाहिमे से अहाँ से वो जे टोल कवि और गाम कवि कहलौं ततऽ से लए के और विश्व कवि तक के जे छै से मौजूदगी पिछला 1000 वर्ष में सब दिन बनल रहलै। और से हम रिसर्च पूर्वक की बात कहि रहल छी, ओहिना नहीं कहि रहल छी। तो मैथिली एकटा एहन भाषा छै, ओहि भाषा के एक बेर उन्नति के ताकबाक चाही जे हमर जे अतीत में 1000 वर्ष में लिखल गेलै साहित्य, तो ताहिमे की छलैया, की हमरा से कमी रहलै, और की हमरा से छूटि गेलै। तो जेना कि हम अहाँके कहलहुँ टी.एस. इलियट के एखन हम कोट करैत कहने रही जे वर्तमान से हो अतीत के प्रभावित करै छै। आब 150 वर्ष में देखियो कि 150 वर्ष पहिने जे छै से बौद्धिक लोकनि के विद्यापति के प्रति कोनो परवाह नहीं छलनि हँ। आइ विद्यापति हमरा सबके सिरमौर बनल छथि, तो ई तो 150 वर्ष के हमरा सबके कमाई छी। मुदा 150 वर्ष में जे विद्वान लोकनि भेला से जे व्याख्या केलखिन, ओहि व्याख्या में जे हुनकर पूर्वाग्रह छलनि, ओ पूर्वाग्रह ओहि बात के कोनो दोसर ठाम पहुंचा देलकै, जे कि बात असल में चले। असल में जे बात छले है ओ बात ओहि ठाम से कने दोसर जगह पर जे से देखा पड़ल लागी, ई चलैत रहल। आब जेना देखल जाओ कि 100 वर्ष से हम सब ई बात के फरियाबे में लागल छी जे मैथिल मने के, मैथिल मने के। तो हमरा सबके एकटा मैथिल महासभा होइ छलैया जे 1910 में ओकर स्थापना भेल रहे, और हुनकर जे छनि से छलनि जे मैथिल मने मैथिल ब्राह्मण और मैथिल कायस्थ मने कर्ण कायस्थ, बस यह दूटा मैथिल, और क्यों मैथिल नहीं। ई झगड़ा फरियाबे में हमरा सबके 100 वर्ष बीत गेल, 110 वर्ष, 110 वर्ष में से ई स्थापित नहीं भए सकलै जे मैथिल के मतलब सब क्यों मैथिल, जेना बंगाली के मतलब सब क्यों बंगाली। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर भाषा जे छै से एकटा भाषा क्षेत्र में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक परंपरा के लोग बसे छै, और भाषा वही सबके ऊपर की चीज। और संस्कृति जाकि हम कते बेर लोग ई प्रयास करे छथिन जे से मैथिली के से राजनीति के से ई मुद्दा बनायल जाए। अहाँ कोना बना सकै छी, अहाँ बनेबा के कोशिश करबै नहीं बनत। अहाँ के सांस्कृतिक समाज नहीं अछि, समाज में वो जागरूकता नहीं छै। समाज के, सांस्कृतिक समाज के से जै तरह जे छै से सोचबाक चाही ओहि तरह से अहाँ के लोग नहीं सोचि रहल। और एहिमे जे अहाँके पत्रकारिता के जे छै से सेहो 100 वर्ष के पत्रकारिता मैथिली साहित्य के लग में अछि। मैथिली में 100 वर्ष से पत्रकारिता भए रहल। मुदा हम मानै छी जे पत्रकारिता के सबसे पैघ से तो यह खामी छै जे आइ तक वो जे छै से एहि बात के स्थापित नहीं कए सकलै जे मैथिल मने सब जाति, सब धर्म, सब संप्रदाय, सब परंपरा के लोग। एखनो जे छै से कतौ न कतौ बात किया एना किया होइ छै। अब हम किछु उदाहरण दे के बात स्पष्ट करी तो फिर बात जे छै से तखन बात क्लियर हैत। मुदा से हम चाहब जे बहुत रास बात छै और बहुत कम समय छै, तो हम चाहब जे फिर कायदा से फिर अतीत, वर्तमान और भविष्य पर गप करे के क्रम में से कतौ कतौ अपना सभी बात के लेके चलैत रहब। तो हम भी कहते रही जे अतीत के व्याख्या जे तरह से कयल गेलै ओ प्रदूषित व्याख्या छलैया, ओ पूर्वाग्रह ग्रस्त व्याख्या छै। और
आजुक पीढ़ी के से एहि बात के जरूरत छै जे वो पूर्वाग्रह के कात हटा के और जे मूल स्रोत छै ओहि रचना के, जेना कि हम अखन अपने के बतेलहुं जे विद्यापति पर जो हमरा काज करबाक है तऽ हम राजकृष्ण मुखोपाध्याय के ताकलियन। आब अहाँ सोचि सकै छी कि हमरा से 50 वर्ष पहिने के जे आचार्य लोकनि भेला हुनका राजकृष्ण मुखोपाध्याय के उल्लेख नहीं भेटल छलनि। ओ जे डॉक्टर बीम्स जे प्रख्यात इंडियोलॉजिस्ट छलाह है, तो वो जे छै से एकटा सार संक्षेप ओकर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के से पत्रिका में प्रकाशित करौने रहथिन अंग्रेजी में। तो वो ओकरा आधार पर जे छै से जे लिखल गेलै राजकृष्ण मुखोपाध्याय के विचार से ओरिजिनल बंगला के किनको नहीं देखल छलै। और आइ से इंटरनेट के उपलब्धता के कारण से एते आसान भए गेलै पुरान चीज सबके ताकब, तो बस केवल ताकै के धैर्य हेबाक चाही, हमरा सबके ताकबाक चाही और हमरा सबके मूल स्रोत धरि जेबाक चाही। और एकटा प्रमुख काज छै, देखियो ऋषि ऋण सेहो एकटा ऋण छियै, मातृ ऋण सेहो एकटा ऋण छियै। और ओ ऋण अपन मातृभूमि के प्रति, अपन मातृभाषा के प्रति जे होइ छै ओ एकटा पैघ होइ छै, ओकर ओ एकटा अनिवार्य ऋण अहाँके मिथिला में जन्म। मिथिला एकटा एहन से प्रांत रहलै है कि जतऽ विद्या और व्यक्तित्व के से ओकर आइडेंटिटी छै। अहाँ के और कोनो आन लोक के जे से मतलब प्राथमिकता हेतै ओहिमे फर्क हेबाक चाही, ओहिमे फर्क हेबाक चाही। जखन अतीत के मैथिली साहित्य के हम से देखै छी तब मोटा मोटी हम 5टा से वो अपने के बुझल जाओ जे गुणसूत्र 5टा बात के अंतर्गत से अतीत के साहित्य के 1200 वर्ष के साहित्य के देखल जा सकैया। एकटा तऽ हम सब ई देखै छियै जे मैथिली साहित्य सिद्ध साहित्य से शुरू भेल। मैथिली साहित्य के शुरू भेनाइ एकटा बहुत अचंभा वाला घटना छलै। मैथिली ओहि लोक के भाषा छलैया कि जकरा मुंह में बोल नहीं छलैया, ओ जकरा मुंह में बोल छलैया ओकर भाषा संस्कृत छलै। और हम 1200 वर्ष पहले के अहाँके खिस्सा बता रहल छी। समाज में जे 100 लोग छलैया ओहिमे से 20% तऽ दास छलै, जे केवल देखै में मनुख सन के लागै छलैया, मुदा से ओ मनुख के कोनो गरिमा अथवा हैसियत ओकरा प्राप्त नहीं छलै। ओ जानवर जकाँ जतऽ चाहे ओतऽ ओ बिक्री भए सकैत रहै। 20% दास छलैया, 10% शिल्पकार छलै, 10% मजदूर छलै, 50% किसान छलै। और एहि सबके ऊपर में जे से राजा और पंडित सामंत के वर्ग छलैया तऽ हुनका सबके जे छै से हाथ में सबटा चीज छलै। हुनकर भाषा संस्कृत रहे, धर्म के भाषा संस्कृत रहे, व्यवहार के भाषा संस्कृत रहे, विद्या और ज्ञान के भाषा संस्कृत रहे। तब बहुत आश्चर्य लागे छै अध्येता लोकनि के कि मैथिली में पहिल बेर लिखवा के आइडिया किनका एलनि। और अहाँके आश्चर्य लागत जे ओ लोकनि बौद्ध छलाह। और पाल वंश के जे छै से ओ समय छलै। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से बिहार में छलै, मिथिला में छलै, मिथिला के भागलपुर में छलै। ओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जे आचार्य लोकनि छलाह ओहिठाम 84 सिद्ध, यद्यपि कि 84 सिद्ध कोनो एक ठाम एक समय में आ एक कोनो कुटी में एक आश्रम में रहल होइत से बात नहीं चले। ओ 300-400 वर्ष के से अंतराल में पसरल हुनकर उपस्थित छनि। तो मोटा मोटी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी धरि जे पसरल जे छै से ई जे सिद्ध लोकनि के साहित्य छनि, ओ साहित्य ओ हुनका सबके किया जरूरत पड़लनि मैथिली में लिखबाक। मैथिली में लिखबाक के जरूरत एहि दुआरे पड़लनि जे ओ ओहि लोक के ओकर भाषा में संबोधित करय चाहै छलखिन। ओ एकटा एहन समय छलैया जे अपना सबके ओतऽ जे छै से इतिहास के जखन देखबै भारत के सांस्कृतिक इतिहास के, तऽ भारत के सांस्कृतिक इतिहास में फेज एकटा सार्वत्रिक कीर्तिमान के समय रहलैया, एकटा क्षेत्रीय अस्मिता के विकास के समय रहलै। ओ क्षेत्रीय अस्मिता के विकास के समय 8वीं शताब्दी में शुरू से भए गेल छलै। और जे हमरा सबके अखिल भारतीय आदर्श छलैया, सार्वत्रिक आदर्श, ओकर टूटबा के ओ समय छलै कि हमर जे छै से जे अपन अस्मिता है, हमर अपन जे छै से जे लोक छथि, हमरा जिनका लग में से जेबाक है, हमर जे अपन परंपरा है, तो से ओकरा स्थापित करबाक ओ समय छै। और से ओहि समय में सिद्ध लोकनि के मन में ई विचार एलनि जे ओहि 90% जखन हम अपने के अखन तुरंत हिसाब दिलहुँ है, तो ओ 90% लोक के ओ संबोधित से होय ले चाहे छलखिन।
और आय से प्राचीन सिद्ध लोकन के अब अपने के देखियो कि विद्यापति गीत लिखलन, गीत हुनका से पहिने आधुनिक भारतीय भाषा सब जते छे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहल जाओ, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सब में जे सबसे पहिने जे गीत लिखबा के आइडिया एलन से विद्यापति के एलन, और विद्यापति के एहि दुआरे एलन जे हुनका जे क्षेत्र से वो आबै छला है ओठाम हुनका परंपरा छलन, और वो परंपरा के जे जनक छला से सिद्ध लोकन छला, और सिद्ध लोकन से वो गेले संस्कृत में, जयदेव से संस्कृत में वो गीत लिखलन, और जयदेव जखन विद्यापति के हम सब अभिनव जयदेव कहै छियै, तो जयदेव वो तो चूंकि संस्कृत में लिखलन, तो संस्कृत तो देववाणी भेले, संस्कृत तो प्रभु वर्ग के भाषा भेले, और संस्कृत में जे मतलब लिखल जते तो ओकर जे छे से वो उत्तरवर्ती भेला, वो अभिनव जयदेव भेला, अभिनव जे छे से वो सरहपा नहीं भे सके चला है। एवं प्रकार सिद्ध साहित्य के भाषा से राहुल संकीर्तन पर बहुत 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 परिश्रम पूर्वक रिसर्च केलखिन है, और कहलखिन है कि यद्यपि कि बंगाली सब एकर खोज केने छला है सिद्ध साहित्य के, वह से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री एकर उद्धारक छथि, जे वर्ण रत्नाकर के से खोज केने छला, हुनके भेटल रहन सिद्ध साहित्य के वो से वो प्रति, तो ओकर विश्लेषण जे छे से बंगाली सब में एकटा बात अखन जना के अपने बतेलौ ने कि हमरा सब के जे छे से हम सब एक जमाना छले है जे बंगाली सब जे छे से मिथिला आबैत हो पढ़े लेल सिखै लेल, और एहि तरह से जे छे से विद्यापति के गीत बंगाल गेले, मुदा एकटा एहन समय एले कि जखन जे छे से वो बंगाली सब अगुआ गेले। ओकर हम एकटा उदाहरण दै छी जे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री यदि अपने इंडोलॉजी के से क ख ग जानैत हेबै तो अपने बुझबै जे हरप्रसाद शास्त्री कते भारी लोक छला और कते उपकार केलखिन ओ भारतीय विद्या के, मुदा सीमा बंगाली के ई छलैया जे ओ से हुनका जे भेटलनि तो ओ ओकरा से ओ सिद्ध लोकन के से बंगाली घोषित केलखिन, बंगाली साबित केलखिन। तो राहुल संकीर्तन तिब्बत गेला, तिब्बत में ओरिजिनल जे तिब्बती भाषा में जे छे वो वस्तु सब लिखल चले है, जे एहि ठाम से जाकर वो तो अनुदित भेल चले है, चूंकि एहि ठाम के तो वो बख्तियार खिलजी के आक्रमण में बुझले जे वो जखन बख्तियार खिलजी जे छे से आगि लगेने चले है जैसे विक्रमशिला में, तो 6 मास तक वो पुस्तकालय लगातार जरैत रहैत चले, जरल छले, तो एते पैघ भंडार रहे, और वो भंडार हमरा मिथिला में रहे, वो चीज आइ उपलब्ध नहीं है, ताहि दुआरे हमरा सबके जे छे से बहुत रास पुरान बात सब जे छे, पुरान साहित्य से पुरान वस्तु हमरा सबके आइ जे छे से वो बहा गेल, मुदा कोनो चीज के नहीं भेटब से ओकर नहीं हैब के प्रमाण नहीं होइ छै। कोनो चीज अहाँ के नहीं भेटल है एकर मतलब ई नहीं छै जे वो चीज छैहे नहीं, अहाँ के नहीं भेटल, वो चीज छे अथवा छले, एकर जे छे से अनेक प्रकार के जे छे से एकर प्रमाण सब छे, और वैज्ञानिक लोकन जे छे समाजशास्त्री लोकन से एकर साक्ष्य के परीक्षण के से तौर तरीका इतिहासकार लोकन पुरातत्ववेत्ता लोकन जे छे से एकर डेवलप केने छे। एवं प्रकार हमरा सब साहित्य के अनुशासन के लोग छी, और साहित्य तक अपना के सीमित करब, तो एवं प्रकार से हम जे सिद्ध के कहलो जो लोक तक पहुंचे लेल जे छे से वो भाषा के आविष्कार भेल चले, तो ई मैथिली साहित्य के जातीय गुण छे जे सामाजिक सरोकार, सामाजिक संपर्क, सामाजिक संवेदना, समाज के जे छे से जे भावना, जन भावना, तो एहि सबके जे छे से वो अनिवार्यता छे, अनिवार्यता। अब विद्यापति के देखियो जे विद्यापति गीत लिखलखिन, विद्यापति ये अपने सुनने छिए जे विद्यापति के लिखल भागवत भेटे छै हुनकर हाथ के लिखल। अब दुर्भाग्य छे मिथिला के और मैथिल के कि वो जे मतलब 500 बरस तक जे संरक्षित रहले से 20वीं शताब्दी बीतैत संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से विद्यापति के हाथ के लिखल भागवत के प्रति चोरी भए आइ वो हमरा सबके लग में नहीं, मुदा वो छले बहुत लोग देखलखिन, हमरा सबके बीच में हमहूँ देखने छी, हमरा सबके बीच में बहुत लोग छथिन जे विद्यापति के दस्तखत देखने छथिन, तो विद्यापति लिखलखिन तो वो भागवत लिखलखिन। अपना ई कतौ नहीं सुनने हेबै जे विद्यापति अपन गीतो कतौ लिखलखिन, वो अपन गीत कतौ नहीं लिखलखिन, हुनकर गीत लोक लिखलखिन। रमानाथ झा से बहुत ठीक ठीक लिखलखिन है, एक आकलन केलखिन है कि विद्यापति केना गीतकार बनल हेता,
स्त्रीगण लोकनि से गीत गावे के लेल किनको ओहिठाम मधुश्रावणी छियनि, किनको ओहिठाम बियाह छियनि, तो बियाह के मौका पर जे छै से गीत केनाइ से मिथिला के सदा से परंपरा। एहि सब अवसर पर व्यवहार गीत, जकरा मतलब ओ सिद्ध लोकनि चर्या कहै छलखिन हेँ, ओ चर्या हमरा सबके जे छै से पद पद में अछि, पद पद में संगीत से भरल एकटा समाज, जतऽ संगीत और कविता हमरा सबके जीवन शैली में से भरल। तो ओ रमानाथ झा के अभिकल्पना छनि जे विद्यापति के स्त्रीगण लोकनि, हुनकर अपन से परिवार के स्त्रीगण लोकनि, मित्र के परिवार के स्त्रीगण लोकनि, राजा के परिवार के स्त्रीगण लोकनि जे छै से आग्रह से केने हेतनि ओहि तरुण विद्यापति से, ई बुझि कऽ जे ई जे छै से गीत लिखै छथि, बड़ सुंदर गाबै छथि। तो से ओ हुनका सबके जे छै से गीत लिखले ना हुनका दे देलखिन, और एवं प्रकार से लोक लग ओ गीत सब पहुंचैत गेलै, ओकर संकलन लोक केलक, और लोक के कैल संकलन जे छै से वो हमरा सब तक पहुंचल। विद्यापति के अपन जे व्यक्तित्व छलनि ना से भने हुनकर लिखल शास्त्र में, हुनकर लिखल धर्मशास्त्र और कर्मकांड के ग्रंथ सब में बने वो से बचल रहि गेल हो। हुनकर जे छनि से जे प्रबंधात्मकता वाला काव्य सब छनि, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि, ओहिमे भने हुनकर व्यक्तित्व के जे किछु भेटैत होन, मुदा हुनकर गीत जे छै से व्यक्तित्व विहीन भए। एहि बीच में जे छै से कतेक कवि भेला, कतेक कवि सब युग में होइत रहला, 20वीं शताब्दी में पर्यंत से एहन कवि भेला जे भने विद्यापति जोड़ि देलखिन, अपना लिखलनि आ भने विद्यापति जोड़ि देलखिन, विद्यापति के नाम पर ओकरा चला देलखिन। सुकुमार सेन एकटा किताब लिखने छथि विद्यापति गोष्ठी, ओहिमे ओ चुटकी लेलखिन हँ जे तमाम जे छै से आगू के से 500 वर्ष में से जते भूस्कोल कवि सब भेला से अपन रचना के चलती पकड़ावे के लेल सो विद्यापति के नाम पर ओकरा लिख देलखिन। लेकिन अपने के बुझल है जे सामाजिक सरोकार के जे कविता होइ छै ओकर ई अनिवार्य स्वभाव छै व्यक्तित्वहीनता। वो कवि के व्यक्तित्व के निगल जाइ छै, वो कवि के व्यक्तित्व के बचा नहीं दै छै, ई एकदम स्वाभाविक विशेषता छै। तें हम सब देखै छियै कि जखन विद्यापति पर विश्लेषण करब, विचार करब रमानाथ झा शुरू केलखिन तो हुनका सबसे बेसी चिंता एहि बात के छलनि है जे विद्यापति के पहिने व्यक्तित्व निर्धारित होनि, के छला, किनकर बालक छला, कोन गाम घर छलनि, किनकर भाती छला, कोन देवता के उपासक छला, कोन राजा के सेवक छला, आश्रय प्राप्त केने छला, एहि सब चीज के जे छै से वो बेसी महत्व देलखिन। अरे भाई ओ कियो कोनो कवि पर अहाँ विचार करै छियै तो हुनकर कविता कहाँ देखियौ। व्यक्तित्वहीनता जे छै से वो सामाजिक सरोकार से ले, और सामाजिक सरोकार जे अहाँ एखन जय जय भैरवी अपने से सोनी के लाइन बहुत सुंदर के लाइन, और की अहाँ के बुझल है जे पंडित गोविंद झा के की निष्कर्ष छनि? निष्कर्ष छनि जे जय जय भैरवी जे छियै से ओरिजिनल विद्यापति के लिखल नहीं छियनि, ई कोनो दोसर व्यक्ति के लिखल छियै और वो से विद्यापति पर वो चला देलखिन, और एकर 8 प्रकार के प्रमाण देलखिन। और वो प्रमाण जे छै से वो माने ओ चूंकि भाषा वैज्ञानिक प्रमाण छियै ताहि दुआरे सौंसे संसार में मान्य छै। अगर पंडित गोविंद झा कहै छथिन जे वो नहीं छियै तो वास्तव में नहीं छियै, तो मतलब एहन बात छै। तब व्यक्तित्वहीनता। दोसर बात जे छै से ओहि समय के कविता में हम सब देखै छियै चरम आशावाद। ई जे आशावादी स्वर छै से हमरा सबके लोक स्वर छियै। हमरा सबके ओतऽ जे लोक साहित्य अहाँ देखबै ओहि लोक साहित्य में जे से आशावाद के से चरम स्वर छै, ओ स्वर हम विद्यापति में छनि आ हुनकर परवर्ती कवि लोकनि में छनि। हम अहाँ के अतीत के से कविता के प्रवृत्ति पर बात कए रहल छियै। दोसर चीज देखबै जे कविता में से जे सबसे अनिवार्य चीज रहले, कविता पर हम एहि दुआरे कहि रहल छी, विषय अहाँ के लागत जे मतलब विषय छियै मैथिली साहित्य अतीत वर्तमान आ भविष्य, और अहाँ कविता पर बात कए रहल छियै तो हाँ 1000 वर्ष तक जे छै से केवल कविता साहित्य रहलै। एकटा इहो प्रवृत्ति अतीत के मैथिली साहित्य के रहलै है जे गद्य के नितांत अभाव। भने हम सब कहिए ई बात जे वर्ण रत्नाकर के जे पहिल पुस्तक मैथिली के से लिखल भेटैया से एकटा गद्य कृति थी, मुदा ई केवल कहवा के बात छै। एहि पर से डॉक्टर कांचीनाथ झा किरण के से शोध छनि और वो बहुत प्रशंसित किताब छै, और हम एहि बात से सहमत छी जे वास्तव में से ओ वर्ण रत्नाकर कोनो गद्य ग्रंथ नहीं छियै, वो ओहिना कविता छियै जेना लोरिकाइन कविता छै। लोरिकाइन के अहाँ देखबै कि ओहिमे गद्य पद्य दुनू चलैत रहै छै। तो ओ दरअसल रंगमंच के आदमी छलखिन, ज्योतिरीश्वर दरअसल रंगमंच के आदमी ओहिना छलखिन जेना आइ के युग में महेंद्र मलंगिया छथि। महेंद्र मलंगिया विद्या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ल लोक छथि, मुदा वो रंगमंच के लोक छथि, वो आत्मा से हृदय से।
एहन लोक अतीत में हमरा सबके से प्रांत में से ज्योतिरीश्वर भेला। तऽ गद्य के अभाव आ कविता के जे छै से एकदम बहुत वर्चस्व, ओहि कविता के लेल जे छै से अपना सबके ओतऽ देखबै जे अतीत के जे पूरा 1000 साल के जे मैथिली साहित्य छै ओहिमे से राग ताल लय एहि तीनू पर जे छै से ओ पूरा आश्रित छै। एकर अर्थ आधुनिक युग में आबि कऽ से अध्येता लोकनि ई ज लगबै छथि जे राग ताल लय तो एकर मतलब भेल छंद, तो छंद के तो पूरा छंद शास्त्र छै। हमरा सबके ओतऽ 17वीं शताब्दी में लोचन भेला जे राग तरंगिणी लिखलखिन, और राग तरंगिणी में ई बात वो लिख देलखिन जे बात अखन हम अपने कहलहुं जे लय और छंद जे भेलै से दुनू एके भेलै। मुदा 20वीं शताब्दी में जखन हुनकर किताब के आधुनिक संपादक लोकनि संपादित करऽ लागलखिन तऽ संपादके लोकनि से लोचन से सहमत भए गेलखिन कि नहीं ई तो गलत बात कहै छथिन, लय अलग चीज भेलै छंद अलग चीज। तो मैथिली कविता के जे जातीय स्वर रहले से लय रहले, वो छंद नहीं। छंदहीन कविता भए सकै, लयहीन कविता नहीं भए सकै। अपने देखबै जे काव्यात्मकता जे छै से ओहिमे एकदम स्वतः स्वाभाविक रूप से एकटा लय होइ छै, भले वो छंदहीन हुए लेकिन ओहिमे लय पायल जेतै। अहाँके आश्चर्य लागत जे विद्यापति पर जे आरोप लगेलकनि लोक सब, तऽ एकटा आरोप इहो लगेलकनि हैं जे हुनका रचना में छंदो भंग बहुत ठाम छनि, माने अशुद्ध छंद लिखलखिन हैं, छंद के हुनका नहीं ज्ञान छलनि। गलत बात छै, छंद के हुनका ज्ञान नहीं चले न तो तकर प्रमाण तो पुरुष परीक्षा के से संस्कृत श्लोक सब देखियो, और जे संस्कृत श्लोक सब ठाम ठाम वो लिखलखिन से देखियो। गीत में से असल में वो छंद के प्रयोग करबे नहीं केलखिन, वो लय के प्रयोग केलखिन। वो जातीय वस्तु छै मैथिली के। मैथिली के प्राचीन साहित्य जे कोनो छै ओहिमे राग ताल और लय के प्रमुखता छै, नहीं कि छंद। तो एकटा ई गप कहलहुं। तेसर चीज देखबै जे रूप के तुलना में से वस्तु के एतऽ हमेशा बेसी महत्व रहे। रूप भेल के जेना प्रबंधात्मकता, ओकर जे रूप हमरा देखबा में आबैया, जेना एखन छंद के कहलहुं, छंद के रचना। अब राग ताल लय पर आश्रित से रचना विद्यापति लिखलनि। हुनका लेल वस्तु के प्रमुखता कोना छलनि से एकर हम एकटा ई करै छी जे जखन हम सब वर्तमान पर गप करब कने एकरा मिला दै छी। अतीत वर्तमान और भविष्य कहबे केलहुं जे मतलब वर्तमानो तो अतीत को प्रभावित करे छै, तो तीनों के मिला के बात करै छी। बहुत पैघ से हिंदी के वामपंथी आलोचक भेलखिन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा विद्यापति पर लिखलनि। विद्यापति पर लिखैत 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 से ठाम लिखलखिन वो जे आश्चर्यजनक रूप से वो आधुनिक कवि रहथिन। देखियो रामविलास शर्मा ई बात लिखलखिन, और रामविलास शर्मा के लिखब एकटा पैघ बात छियै। बाद में देखलिए जे रामानंद झा सेहो एहि बात के रिपीट केलखिन आधुनिकता के संदर्भ में, और किछु जे छै से आधुनिकता के जे लक्षण सब छै से कोना 14वीं शताब्दी में से विद्यापति पर लागू होइ छलैया। तो आधुनिकता के एकटा अर्थ छै जे अपना समय से आगू है, अपना समय से 14वीं शताब्दी में वो चला है। और हम तो समय नहीं है, विद्यापति पर कहियो यदि अलग से चर्चा हेतै तो तहन हम वो सब बात विद्यापति के कविता के से कोट करैत से ओहि पर गप कयल जा सकैया। तो विद्यापति लग में से बहुतो रास एहन वस्तु सब छनि से जे पर अपने के बहुत आश्चर्य लागत जे कोना लिखलखिन 14वीं शताब्दी में ई बात तो जे छै से 20वीं शताब्दी के बात छै, या 20वीं शताब्दी में सेहो लोक के जे छै से असह्य हेतै ई बात, ई सबके स्वीकार्य नहीं हेतै। ई बात वो 14वीं शताब्दी में कोना लिख सकै छलखिन। एहन बहुत रास बात छै। हुनका लग में जे छै से छंदो भंग के दोषी बनै लेल वो तैयार भेलखिन, लेकिन अपन जातीय कविता को छोड़े लेल तैयार नहीं भेलखिन। जातीय कविता से मतलब है मिथिला के कविता, जे मिथिला के एकदम खास जे मिथिला माटि के उपज छलै, हम ओकरा जातीय कहि रहल छी, मिथिला मैथिल जाति। तो से मिथिला के जे अपन जे छै से अस्मिता
और विद्यापति पहिल लोक व्यक्ति भेलखिन कि जिनका में ई बोध छलनि जे से मतलब भाषा के से हैब से धर्म अथवा आन अस्मिता संप्रदाय परंपरा एहि सबके ऊपर के बात छै। भाषा के से एकरा सबके ऊपर से हेबाक चाही। ई बोध विद्यापति में अपने जेकि आधुनिक बोध छियै से अपने देखबै जे विद्यापति में भरपूर छलै, अब एकदम पूरा भरल छलै। ई बात हम सब से आगू सेहो देखै छियै जे से हुनकर परंपरा में से बहुत अफसोस करैत रहलखिन से आचार्य रामानंद झा जे विद्यापति के बाद 500 बरस तक जे मैथिली साहित्य के परंपरा रहल से गतिहत रहल, समाप्त रहल, किछ नया नहीं लिखल गेल। विद्यापति के नकल में खाली लोक लिखैत रहला, विद्यापति के नकल। विद्यापति जे राधा गीत लिखलनि तो सबके गीत लिखलनि, विद्यापति राधा कृष्ण के गीत लिखलनि तो राधा कृष्ण के गीत लिखलनि। ओ मान वाला जे छै से बात पर हमरा मोन पड़ैया जे विद्यापति के एकटा गीत छनि, रामानंद झा बहुत बढ़िया एकर उदाहरण देलखिन है जे से विद्यापति के एकटा कविता में छै जे ओ नायिका दुखी छथि और दुखी एहि दुआरे छथि जे हुनका संगे धोखाबाजी केलखिन है हुनकर नायक और रुसल छथिन हुनका से, तो वो एला है घर से रात के पहिल पहर से जे हुनका मनेनाइ शुरू भेलै से भोर भए गेलै और नायिका नहीं मानलखिन और आखिर में जे छै से पूरा रात अकारथ बीत गेलै। एहि पर विद्यापति के गीत छै, यह वर्णन छै। बीच में हम इहो बता दी कि विद्यापति के जे छै से विद्यापति पहिल कवि भेलखिन। हुनकर आधुनिकता पर जे बात करैत रही तो विद्यापति और जयदेव मैं कहल जाओ जे जयदेव और अभिनव जयदेव में की अंतर छै जे जयदेव जे छै से एकटा धार्मिक कवि छथिन, हुनका बुझल छनि जे ओ राधा कृष्ण के भजन कए रहल छथि, एकटा देवता के से भाव हुनका भीतर में छनि। विद्यापति धर्म निरपेक्ष कवि छथिन, हुनकर जे राधा कृष्ण छथिन से एकदम मनुष्य छथिन। अहाँ के स्त्री के जे वेदना देखबाक हुए तो अहाँ राधा के वेदना देख लियो। अहाँ के यदि पुरुष पितृसत्ता और पुरुष वर्चस्व से कोन प्रकार से नारी के प्रताड़ित करे छे मानसिक रूप से तकर यदि विवरण अहाँ के देखबाक हुए तो अहाँ कृष्ण और राधा के से बीच के जे अंतर संबंध छै तकरा देख लियो। ओहिमे कत्तो ओ तो जयदेव तो लिखने छथिन कि मतलब से ई तो एकटा तो रसिक लोकनि के नीक लागतनि किया तो स्त्री पुरुष के मिलन के ई कविता छियै तो से रसिक लोकनि के नीक लागतनि, ई तो हमर एकटा फायदा भेल आ दोसर फायदा भेल जे हम राधा कृष्ण के जे छै से गुणगानो केलहुँ, तो डबल फायदा। ई बात वो लिखने छथिन, विद्यापति ई बात कत्तो नहीं लिखने छथिन, धर्म निरपेक्ष कवि छथिन। ई सबटा बात जे छै से एकटा गौरव से ई बात भरै छै जे एतेक आधुनिक जे कि मतलब 21वीं शताब्दी में से लोग कल्पना करे छै से हमरा लग में जे छै से 14वीं शताब्दी में हमर पुरखा एहन छला और ई परंपरा आगू बढ़ले। आगू देखबे कि जे मतलब ओ ओहिनबार काल में छला है, ओहिनबार काल के जे छै से जे जमींदार सब छलखिन, राजा सब ओ संस्कृत निष्ठ बेसी छलखिन। हुनकर बाद जे से सत्ता परिवर्तन भेले और खास तौर पर खंडवाला कुल के जे परंपरा रहले शुरू से वो परंपरा साहित्य के अनुकूल नहीं रहले। और जखन हम ई कहै छी जे मैथिली के जे प्राचीन साहित्य ओहि में गद्य के नितांत अभाव अछि तो तकर जे छै से एकटा हम से उदाहरण अहाँके हम बता सकै छी जे अहाँ देखबै जे कविता बर्बाद किया भेलै, मैथिली कविता किया बर्बाद भेलै। विद्यापति के नकलटा केवल कवि लोकनि किया करैत रहलखिन। विद्यापति सन के प्रतिभा जे भूमि में से उपजले वो भूमि 500 बरस तक जे छै से फिर कोनो वीर के किया न पैदा कए सकलै, किया सब गोटे ओकरे झालि बजबैत रहि गेलखिन। कारण रहे जे वो दरबार में कविता जे छै से कैद भए गेल और कविता चूंकि लय में छलैया और राग में छलै, ताल में बद्ध छलैया और गद्य के ओहिठाम नितांत अभाव छलैया, तो तैं संगीत तत्व जे छै से ओहिपर दिनों दिन हावी होइत गेलै और संगीत ओहिपर चढ़ि गेलै कविता पर। तकर बाद अपने देखबै जे संगीत जखन कविता पर चढ़ि गेलै तो राजा लोकनि जे परवर्ती राजा लोकनि भेला तो हुनका वो केवल संगीत कोनो कवि हुनका ओहिठाम नहीं, हुनकर दरबार में नहीं होइ छलखिन। यदि से ओहि समय के बाद अहाँ कोनो पैघ कवि भेटै छथि, जेना गोविंद दास भेटै छथि, जेना मनबोध भेटै छथि, तो गोविंद दास के अहाँ कथा देखियो जे गोविंद दास एकटा एहन समय में भेलखिन कि जखन जे छै से मिथिला के जे न्याय शास्त्र के परंपरा छलै, अध्ययन अध्यापन के से टूटि गेल छलै वर्चस्व मिथिला के,
और नवद्वीप जे बंगाल के छले से एस्टेब्लिश भए गेल छलै, माने बंगाल उठ के ठाढ़ भए गेल रहे और मिथिला के पछाड़ि देने रहे। ओहि पीरियड में जे छै से गोविंद दास होइ छथिन, और गोविंद दास न्याय शास्त्र पढ़ै लेल ओहिना बंगाल गेला जेना पहिने बंगाल से बंगाली सब मिथिला आबै छलै। और ई जे ओतऽ गेला तऽ ओतऽ जे गौड़ीय भक्ति छलै ने से मतलब चैतन्य महाप्रभु के यदि अपने दर्शन देखबै वैष्णव धर्म के, तऽ वैष्णव धर्म जे देखबै तऽ ओ से अचिंत्य भेदा भेदवाद ओहि दर्शन छनि हुनकर। मुदा ओ दर्शन और दर्शन कमाल ई छै जे रूप गोस्वामी जे छै ओकर काव्य शास्त्र लिखलखिन है। और हमरा लागैया जे प्रायः जे छै से भारत में से जतेक धार्मिक परंपरा छै ओहि सब धार्मिक परंपरा में कविता के जे परंपरा में सबसे बेसी महत्व देल गेलै है तऽ से कदाचित जे छै से वह अचिंत्य भेदा भेदवाद जे हुनकर छनि, गौड़ीय भक्ति, गौड़ीय वैष्णव भक्ति अथवा मधुर उपासना के भक्ति जकरा हम सब कहै छियै, तऽ तकर स्थान छै। ओहिमे कविता के एते महत्व छलै, ओकर काव्य शास्त्र लिखल है वो अपना दृष्टिकोण से। तऽ ओहि काव्य शास्त्र में जे छै से विद्यापति ओहि खाँचा में फिट छला। हमरा लेल अखनो जे छै से ई आश्चर्य के बात है जे विद्यापति एकटा धर्म निरपेक्ष कवि छला है, हुनकर कविता के एते मूल्य। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहल जाइ छै जे ओ जखन विद्यापति के पद सुनथिन अचेत भए जेथिन, अचेत ओ नाचैत नाचैत जे छै से ओ बेहोश भए के खसि पड़थिन। ओ आनंद के अश्रु जे हुनका जे छै से प्रवाह होनि, और जखन कि स्त्री पुरुष के मिलन और विरह के से ओ कविता होइ छलै। और दार्शनिक स्तर पर अगर देखियो तो अचिंत्य भेदा भेदवाद के जे छै से वो प्रवर्तक चले, जे बहुत कठिन दर्शन छै। लेकिन वो से विद्यापति के कविता ओहन कवि ओ जखन से गोविंद दास ओतऽ पढ़ै ले गेला, गोविंद दास झा नाम छलनि हुनकर, ओ ओतऽ पढ़ै ले गेला न्याय दर्शन। और ओतऽ जे छै से एहि लाट में जखन वो मिलला तो एकदम माने वो अचिंत्य भेदा भेदवाद में वो जे छै से वो रहि गेला। वो गौड़ीय भक्ति के से ग्रहण केलनि और ओकर जे अपन भक्ति ओहि परंपरा में जे छै से वो मिल गेल। गोविंद दास की अस्कर कवि छला बंगाल में। चारिम जे से प्राचीन मैथिली कविता के प्रवृत्ति छै से प्रसार के प्रवृत्ति। अपने देखबै जे एकटा एहन समय एलै कि जखन के पूरा पूर्वांचल पूर्वोत्तर भारत के से जे बौद्धिक रूप से और माने काव्यात्मक रूप से लीड करै छलै से मिथिला करै छै। अहाँके हम बतबै छी गोविंद दास के से विद्यापति के बाद दोसर स्थान देल गेलनि, मुदा हुनका से बेसी प्रतिभाशाली कवि भेलखिन ज्ञानदास। और ज्ञानदास जे से कवि भेलखिन तऽ ज्ञानदास की तीनेटा कवि भेलखिन। डॉक्टर सुकुमार सेन हिस्ट्री ऑफ ब्रजबुली लिटरेचर लिखने छथि। ओ ब्रजबुली ओहि भाषा के नाम छलैया कि जे मैथिली भाषा छलै, मैथिली भाषा के ब्रजबुली से नाम से ओहि समय में बंगाली लोकनि देलनि। और जे गौड़ीय भक्ति के जे छै से भाषा छलैया, कामकाज के भाषा छलै, और ओहि काव्य के भाषा छलै। ओहिमे से कम से कम 500 कवि भेलखिन। और 500 कवि में यदि अंतिम कवि के अहाँ लिअ तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर छथि जे मैथिली में कविता लिखलनि। और अपने के ई बुझल है जे रविन्द्रनाथ टैगोर के जे पहिल किताब प्रकाशित भेलनि ओहि समय हुनकर उम्र 18-19 वर्ष रहनि। 18-19 वर्ष के उम्र में से हुनका ई हिम्मत नहीं भेलनि जे अपना नाम से छपाबैत। तैयो तो माने बात तो फिर आगू आइबे गेलै सामने भानु सिंह ठाकुरेर पदावली। और ओकर भूमिका में लिखलखिन कि भानु सिंह ठाकुर जे छै से 18वीं शताब्दी के एकटा कवि छला, हुनकर ई कविता से हमरा भेटल कतौ तऽ तकरा हम प्रकाशित करा रहल छी। ओ सब हुनकर अपन लिखल छलनि आ एकदम शुद्ध मैथिली, शुद्ध विद्यापति की भाषा। और बंकिम चंद्र से लिखने छथिन से ओ मैथिली में लिखने छथिन, माने ब्रजबुली लिखने छथिन। आसाम जे मैथिली कविता पहुंचले तो ओतऽ ओकर नाम पड़लै ब्रजावली। अब ब्रज से मैथिली मिथिला के ब्रज से कोन संबंध, मुदा वो राधा कृष्ण के जे अपन नायक नायिका बनेलखिन विद्यापति, वो जे छै से मिथिला के से ब्रजबुली और से ब्रजावली तक में से वो जोड़ देलखिन। और वो नेपाल पहुंचले। और जखन हम सब आधुनिकता की बात करै छी तो नेपाल में वो एहि प्रकार नेपाल के मिथिला से कोनो तुलना नहीं छै। जेना कि रमानाथ बाबू कहलन जे 500 बरस तक मैथिली कविता बर्बाद रहले, मिथिला में, बंगाल में नहीं, आसाम में नहीं, नेपाल में नहीं।
एहि सबमे आबाद रहलै तऽ एकटा प्रसार के प्रवृत्ति जे छै से मैथिली के प्राचीन साहित्य में से हमरा लोकनि जे छै भरपूर देखै छी। और कदाचित जखन आधुनिकता के बात अपने सब करब तऽ अहाँके ई मने देख के से आश्चर्य लागत जे हमरा से बुझाइए कि ओना तऽ से ओ रामविलास शर्मा कहलखिन जे आधुनिक पहिल आधुनिक कवि जे भारतीय भाषा में भेला से विद्यापति भेला, मुदा हुनकर दोसर संदर्भ छलै ना। हमरा मोन पड़ैए डॉक्टर भीमनाथ झा एकटा लेख लिखने छथिन, ओहिमे आधुनिक के छथि तऽ तकरा फरियाबे के जे छै से ओ बहुत रोचक और बहुत मतलब विशिष्ट लेख ओ पढ़बाक चाही, सब गोटे के पढ़बाक चाही, ताकि के पढ़बाक चाही। तऽ ओहिमे जे छै से ओ कोनो एहन वस्तु छै जे यात्री जी सेहो आधुनिक नहि ठहरै छथिन, कोनो एहन वस्तु छै जे विद्यापति सेहो आधुनिक ठहरि जाइ छथिन। तऽ आधुनिक के अहाँके पैमाना की, किरण जी अपन एकटा पैमाना राखलखिन, तऽ खैर ई तऽ बहुत विस्तार में बात जेतै। तऽ हम कहै छी जे आधुनिक मने आधुनिक भावबोध के संदर्भ में यदि मने ये कही तऽ हमरा जे छै से पहिल जे आधुनिक कवि से मैथिली के लागे छै से जगत प्रकाश मल्ल लागे छै, जे नेपाल के छलाह। ओ नाटक सब लिखलनि, नाटक में गीत लिखलनि, हुनका में जे ओ हम सब जना कविता लिखै छियै, हमरा पीढ़ी के कवि सब जना कविता लिखै छियै, तऽ तेना जे छै से जगत प्रकाश मल्ल जे छै 18वीं शताब्दी में कविता लिखै छलै। तऽ ई प्रवृत्ति जे छै से हम सब प्राचीन साहित्य में देखै छी। आधुनिक साहित्य में जखन हम सब आबै छी तऽ मतलब हमरा सबके 3टा शब्द से सामना करय पड़ैए। ओ शब्द छियै आधुनिकता, समकालीनता और वर्तमान। तऽ पहिल समस्या हमरा सब लग ई उपस्थित होइए जे वर्तमान हम जे आधुनिक हम सब जे छै से कतऽ ओकर आधुनिकता के सीमा कतऽ से कतऽ हेतै। कहबे केलहुँ डॉक्टर भीमनाथ झा के एखन हम से दृष्टांत देलहुँ जे मतलब कि आधुनिकता एकटा एहन शब्द छियै कि जे ओकर कसौटी अहाँके की अइ तऽ ताहि पर बहुत किछु निर्भर करै छै। सबसे बढ़िया चीज जे आधुनिक साहित्य में से हम सब देखै छी, हम सब देखबै कि रमानाथ बाबू के फेर हम से मोन पाड़य चाहबनि जे कहलखिन कि जे मतलब मैथिली साहित्य में दुइएटा युग भेल, एकटा कृष्ण युग, कृष्ण काव्य युग आ दोसर राम काव्य युग। ओ कृष्ण काव्य युग के आदि उद्भावक मानलखिन विद्यापति के, और विद्यापति से लेकर चंदा झा तक वो वही युग का लगातार कंटिन्यू देखेलखिन। और राम युग के जे से शुरुआत मानलखिन चंदा झा से, जखन कि चंदा झा से रामायण लिखलखिन, मिथिला भाषा रामायण, ततः से जे से एकटा युग के वो शुरुआत केलखिन। एक बेसी कहे के जरूरत नहीं है जी, बहुत काम चलाऊ विभाजन है एकरा भीतर में गेने से फिर बहुत रास से बात एमे कहवा जोग विचारवा जोग के अपने के भेटत। संक्षेप में कही, हमरा समय दिस सेहो ध्यान जाइए, तो संक्षेप में कही तो हम सब ई देखै छियै जे मतलब जे आधुनिक साहित्य छै, आधुनिक मैथिली साहित्य, तो गोविंददास के हम सब चर्चा करते रही, और वैसे पहले हम सब टी.एस. इलियट के चर्चा करे के क्रम में इहो हम कहलहुं जे मतलब वर्तमान से वो अतीत के प्रभावित करे छै। देखियो जे गोविंददास न्याय पढ़े ले तो से गेल छला, वो वैष्णव भक्ति में ओतऽ विलीन भए गेला, मिथिला के कोनो पता नहीं। 17वीं शताब्दी में लोचन मैथिली कविता के संकलन केलखिन, ओकर बाद नेपाल में दर्जनों संकलन भेलै, बहुत मध्यकालीन संकलन सब हमरा भेटैए। गोविंददास कतौ संकलित नहीं छथिन। गोविंददास अचानक से 20वीं शताब्दी में प्रकट हुई छथिन, और साहित्य के अपन सेहो राजनीति होइ छै। तो दू प्रकार के होइ छै, एकटा तो क्षुद्रता के राजनीति होइ छै, पुरस्कार आदि वाला, या कोनो माने जे अयोग्य व्यक्ति छथि से अपना के योग्य साबित करे लेल जे छै, तो मनुष्य के छियै ई, मतलब मनुष्य मात्र के कमजोरी छियै जे वो अपन जे छै से अपना के से वो एस्टेब्लिश करे ले चाहे छै, सब केओ अपना के प्रोजेक्ट करे ले चाहे छै। तो आप तो मतलब अहाँ देखबै ना, तो एकटा राजनीति होइ छै भाषा के, भाषा के राजनीति देखियो कि जखन नगेंद्रनाथ गुप्त से मिथिला एलखिन विद्यापति के गीत ताकै ले, हम ओहि समय के गप कहि रहल छी जखन कि से ई दुनू पदावली जे मिथिला में विद्यापति के भेटलनि, तरौनी पदावली और रामभद्र पदावली, ओहि दौर के बात कहि रहल छी। ओहि समय में जे छै से चंदा झा के वास्तविकता पूरा रिसर्च करे के बाद जे अंतिम में वास्तविकता हमरा भेटल से टा मात्र अपने हम कहि रहल छी।
आ जे कहि रहल छी ओकर बहुत एते प्रमाण जे मतलब बहुत प्रमाण अकाट्य प्रमाण सब। वास्तविकता हमरा ई बुझाइए जे मतलब बुझायल अछि ई मने हम निर्णय केलहुँ जे चंदा झा के नगेंद्रनाथ गुप्त से ई जानकारी भेटलनि जे हमरा ओतऽ जे छै से ब्रजबोली साहित्य के से संकलन सब प्रकाशित भेल एकदम 2-4 साल पहिने से पहिल बेर ओ किताब प्रकाशित भेल छलै। ई अहाँके हम से 20वीं शताब्दी के पहिल दशक के बात कहि रहल छी। कारण जे 1907 में तऽ जे छै से ओ मरिए गेलखिन। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक सेहो भए सकै। 1890 से 1905 के बीच के हमसे मतलब ई गप छी जे बंगाली सब जे छै से विद्यापति के पद ताकै ले एतऽ एलखिन तऽ तखन जे छै से चंदा झा के पहिल बेर पता ई चललनि जे से ओतऽ गोविंद दास के से मैथिली पद सब छै आ ओ मिथिला के छला। मिथिला के छला तऽ चंदा झा बहुत अलग तरह के लोग रहथिन जकरा हम सब अंग्रेजी नहीं जानै छथि, अंग्रेजी नहीं पढ़ल छनि। जिनका अंग्रेजी नहीं पढ़ल छनि, अंग्रेजी नहीं जानै छथिन, आधुनिकता के जे छै से कोनो हुनका जे छनि से ओ फार्मूला नहीं बुझल छनि, कोनो सिद्धांत से ओ अवगत नहीं छथि, ओ आधुनिक भए सकै छथि कि नहीं। एकर प्रत्यक्ष उदाहरण हमरा सबके ओहिठाम चंदा झा छथिन जिनका मतलब प्रमुखता आधुनिक युग के से श्री गणेश करे वाला पुरोधा पुरुष में सब गनै छी। चंदा झा से हम सब देखै छियै कि मैथिली कविता के सेहो उद्धारक वएह छथिन। आधुनिक बोध जे कविता में एलै तऽ तकरो आने वाला से व्यक्ति वएह छथिन। कविता के जे प्रबंधात्मक रूप देलखिन, रामायण लिखलखिन सेहो वएह छथिन। मिथिला के इतिहास जे लिखल गेलै तकर जे मेटेरियल ओ जमा केलखिन गाम गाम घुमि कऽ, ओ पुरातत्व के लेख सबके ओ पढ़ि कऽ शिलापट्ट सबके सेहो वएह छथिन। ओ प्राचीन ग्रंथ सबके जे छै से ओ ताकबा के और अपन पोथा तैयार करबा के जे से उत्साह छलनि, उद्यम छलनि, सेहो वएह केलखिन। अंग्रेजी नहीं जानै छलखिन और वो एकटा एहन समय छलै जे जखन ग्रियर्सन से मिथिला में हुनकर पोस्टिंग छलनि ICS ऑफिसर के और वो मिथिला में वो काज करै छलाह। तो चंदा झा के अपन एकटा आधुनिकता छनि। चंदा झा से हम सब देखै छियै जे मतलब हुनका में जे आधुनिकता छनि। फिर एक क्रम में हमरा ई मोन पड़ैया जे किरण जी बात लिखलखिन है जे चंदा झा के आधुनिक माने से बेसी नीक कतौ है जे फतूर कवि के से पहिल आधुनिक कवि मानल जाए। फतूर कवि के रहथिन। हम सब यदि मैथिली के कविता संग्रह सबके देखी, प्राचीन कविता जे हम सब संकलित केलहुं है से, और हम अखन जे छै से एकटा काज करै छलहुं हैं जे इतिहास से जे कवि लोकनि वंचित कए देल गेला तै कवि सबके हम माने ताकबा के से काज। और अपने के आश्चर्य लागत जे मतलब 500 कवि ओहो छथिन जे मिथिला में भेलखिन और मिथिला में के इतिहास में माने साहित्य के इतिहास में से ढुकै से हुनका वंचित कए देल गेल। एहन कवि के संख्या 500 छै। हम पूर्वाग्रह के बात करैत रही जे कोना वर्तमान जे छै से अतीत के प्रभावित करे छै। और गोविंद दास के बात करते रहे जो गोविंद दास चूंकि वैष्णव भक्ति के चला है और वो प्रेमी प्रेमिका के जे छै से मिलन विरह के भावना से भक्ति करे छलखिन है और अपना के प्रेमिका के से भाव में आइन क कृष्ण के अपन प्रेमी से मान क जे छै से भक्ति करे छलखिन है। मिथिला ऐसे एकदम असहमत, एकदम असहमत। तो जकरा से हम असहमत छी तकरा हम नहीं ढुकऽ देबै अपना ओतऽ। तखन फिर गोविंद दास लेल अहाँ किया एते लालायित छी। चंदा झा से ओई पुस्तक सबसे से गोविंद दास के पद सबके इकट्ठा कऽ कऽ अपन पोथा तैयार केलनि और बाद में रमानाथ बाबू अपना नाम से नहीं भेलनि, ओ डॉक्टर अमरनाथ झा के जे छै से नाम ओहिमे संपादक के रूप में ओ राखलखिन, मुदा प्रकाशित कयलनि से आचार्य रमानाथ झा। ई कहैत जे चंदा झा जे छै से मिथिला के गाम गाम में घुमि के इकट्ठा केलनि, गोविंद दास कतौ नहीं छला, वो वैष्णव भक्ति में। अब चूंकि वैष्णव और शाक्त के बीच जो विरोध है वो विरोध के वजह से जे छै से हम शाक्त के एकदम बर्दाश्त नहीं करबै तो ऐसे दूषित हम अपन इतिहास के लिए हम सब देखै छियै
जे कृष्ण धारा में जे छै से मने प्रेमी प्रेमिका वाला भाव सब बाहर जे से एकठाम कृष्ण निकले छथि से मनबोध में निकले छथि पहिल पहिल पे मनबोध कृष्ण जन्म लिखलखिन। दरअसल मनबोध के दूटा से मतलब सौभाग्य छलन। एकटा सौभाग्य तऽ ई छलनि जे राज दरबार में ओ नहीं छला, राज दरबार से बाहर छला, गृहस्थ छला, सामान्य गृहस्थ। चूंकि पढ़ल लिखल लोक रहैत, कविता के प्रेमी रहैत, कविता लिखै छला, तैं ओ कविता लिखलनि और कविता बढ़िया लिखलनि तो जे छै से ओ समाज में पहुंच गेलै और धीरे धीरे ओ ग्रियर्सन के हाथ लग गेलै। एकर मने कृष्ण जन्म जे मनबोध के छनि ओकरा ग्रियर्सन पहिल पहिल बेर प्रकाशित करने रहथिन। और एहन कविता ओ प्रबंधात्मक कविता किया लिख सकला? 10 टा जे छै से ओकर अध्याय छै। बाद में महामहोपाध्याय उमेश मिश्र दोसर पोथी निकाल कऽ ओ 18 अध्याय के से कृष्ण जन्म से वो प्रस्तुत केलखिन जे ई छियनि हुनकर लिखल। मुदा बात बनलै नहीं, बात बनियो नहीं सकैया। कोनो एक कवि के भाषा और ओकर शिल्प और ओकर उड़ान ओकर काव्यत्व और कोनो दोसर व्यक्ति वहां के फेर 8 अध्याय में मिला देबै तो पकड़ा जेतै। रमानाथे झा पकड़ लेलखिन। रमानाथ झा जे छै से फेर अंतिम जे संकलन देलखिन 10 अध्याय के रहलै। ओ असल में हरिवंश के मैथिली काव्यानुवाद करै छलखिन। दोसर सौभाग्य हुनकर रहै। एकटा तऽ सौभाग्य रहनि जे दरबार के लोक नहीं छला आ दोसर जे छनि से हुनका ई लागलनि जे मतलब हरिवंश के काव्यानुवाद करबाक चाही। हरिवंश एकटा बहुत पवित्र ग्रंथ छियै और चूंकि ओहिमे कृष्ण के से वंश के वर्णन छै तो वंश के क्षय के यदि संभावना हमरा से लागत हुए अथवा हमरा बाल बच्चा नहीं होइत हुए तो से हरिवंश के पारायण करब, हरिवंश सुनब, हरिवंश के लिखब, हरिवंश के अनुवाद करब, ई सब जे छै से मिथिला के परंपरा में रहलै। एकटा मतलब वो धार्मिक कृत्य के मान्यता से हरिवंश पुराण के छलै। ओ हरिवंश के जे छै से अनुवाद करना शुरू करें, पूरा नहीं भए सकलै, वो 10 अध्याय तक है। तो ग्रियर्सन जखन पहिल पहिल बेर एकरा छपेलखिन तो ओहिमे ओकर नाम वो से हरिवंशे छलै और ओकर अनुवाद केलखिन। मने वो से अद्भुत कहबाक चाहिए से मतलब ग्रियर्सन सन के लोक के जे अंग्रेज के ICS से पदाधिकारी छला है और से कते परिश्रम पूर्वक विद्यापतियों के जे छै से मिथिला में पहिल पहिल बेर वह संकलित केलखिन, अनुवाद केलखिन विद्यापति के। ओ से राजा सलहेश के, लोरिक के, दीना भद्री के ई सब के जे छै से वो सेहो पहिल पहिल बेर वह केलखिन, अनुवाद केलखिन। तो मनबोध के जे छै से ओ कृष्ण जन्म के अनुवाद जे छै ग्रियर्सन के हमरा सब लग उपलब्ध होइए। एवं प्रकार से पहिल पहिल बेर ई भेलै जे कृष्ण धारा के जे कविता सब ओहिमे छलैया तो ओहिमे एकटा नवीनता एलै। ओ नवीनता से चंदा झा के लग में आबि कऽ जे छै से ओ मने और परिवर्तित भेलै और युग के बदलि देलकै। हम प्राचीन साहित्य के से चर्चा करे के क्रम में ई बात कहै छलहुँ हँ, तो मतलब एकटा तऽ ई देखलिए, दोसर जे छै से ई बात देखलिए अहाँ देखबै कि जे डॉक्टर सुभद्र झा के हम एहिठाम स्मरण करब जे ई बात कहै छलखिन जे कबीर जे छला से मैथिल छला, मिथिला के छला और एकरा लेल ओ प्रमाण दै छलखिन। 10-12 टा हुनकर प्रमाण छनि और कबीर कोनो जे छै से कोनो एक भाषा में से सीमित कवि नहीं रहलखिन हँ। वस्तुतः कबीर एकटा से एहन कवि भेलखिन आ कवि की भेलखिन ओ तऽ मतलब एकटा भक्त भेलखिन। भक्ति मार्ग के जे छै से एकटा उपासक वैष्णव भक्ति के अपन टाइप के हुनकर एकटा वैष्णव भक्ति चले न, उपासक भेलखिन कि जिनका जे छै से सौंसे देश के से हिंदी प्रदेश में से जे भाषा सब छै, राजस्थानी छै, भोजपुरी छै, मगही छै, मैथिली छै, सबठाम कबीर गायल जाइ छै। मुदा कबीर सुभद्र झा से दोसर दोसर प्रमाण सबसे पुष्ट करैत ई बात बदलखिन जे नहीं नहीं अहाँ जे छै से ई बात के देखियौ ने जे कबीर के जन्मभूमि कतऽ लोक मानै छथिन, अध्येता लोकनि अखन तक कतऽ मानलखिन, जतऽ मानै छथिन तऽ तकर आधार की दै छथिन और हम जे आधार दै छी तऽ से मतलब से कि ओहि आधार के देखियौ और तय पर विचार केला के बाद वो जे छै से मतलब एते मजबूत आधार सब वो सब छै जे काट अखन तक तऽ नहीं निकलि सकलै। मुदा अहाँ मैथिली साहित्य में कतौ कबीर के संकलित देखलिए, कहियो कतौ चर्चा सुनलिए, जखन कि स्वयं सुभद्र झा लग में से कबीर दास के पदावली छलनि हँ जाहिमे 700 पद संकलित रहनि आ ओहिमे से 200 पद मैथिली के छलनि।
और वो मैथिली से मतलब वो भाषा मैथिली जैमे विद्यापति लिखले, विद्यापति जे मैथिली में लिखलनि तो फिर बीच में माने हम प्रसंग बस कह दी जे विद्यापति जे मैथिली में लिखलनि तो तकरा जे छै से शुद्ध मैथिली कही कि नहीं कही एहिमे संकट है। संकट है जे मधुबनी दरभंगा के इलाका जकरा हम सब शुद्ध मिथिला कहै छियै तो ओहिठाम वो बाजल नहीं जाइए विद्यापति के मैथिली। विद्यापति के मैथिली है भागलपुर जिला में बाजल जाए, खगड़िया जिला में, कटिहार जिला में बाजल जाए, अररिया जिला में बाजल जाए। तो आब एकर की करबे? तो असल में संकीर्णता, हम संकीर्णता के बात करते रही और उस संकीर्णता से मैथिली के से अतीत कना प्रदूषित होय छै और वर्तमान कना जे छै से अतीत के प्रभावित करै छै, हम तकर बात करते रही। आगू से हम सब देखै छी जे आधुनिक युग में आबि कऽ से गद्य के परिवर्तन होय छै, गद्य लिखब शुरू होय छै और आधुनिकता के सबसे पैघ जे माने वो कसौटी छै वो गद्य के से उद्भव के छै, गद्य के आरंभ के छै और पत्र पत्रिका के आरंभ होय छै। मुदा से जो भावबोध के स्तर पर देखी तो वो भावबोध जे छै से आगू पाछू होइत रहै छै। आब हम फतूर कवि के देखियो जे फतूर कवि के कविता के से ग्रियर्सन सेहो संकलित केलखिन 1880 ईस्वी में से फतूर कवि से ग्रियर्सन से भेंट और अपन कविता जो अकाल पर कहिया 1860 65 या कि 70 73 72 या 71 मतलब कहियो वो अकाल, बहुत भीषण अकाल, बहुत भीषण अकाल, वो अकाल पर जे छै से कविता काली वो लिखने रहते। वो कविता काली को संकलित कलखिन मैथिली क्रिस्टो मैथिल में और वो कहलखिन ओहिमे लिखने छथिन जे मतलब फतूर कवि पहिल कवि छथि जे मतलब से एखन छथि और एखन जे छै से गाम गाम घूमि कऽ कविता लिख रहल छथि। अहाँ कविता परंपरा के बोले फतूर कवि अहाँके कतौ इतिहास में नहीं भेटता, कतौ अहाँके संकलन में नहीं भेटता। आ एकटा लोकनाथ कवि भेलखिन, लोकनाथ कवि अहाँ देखियो जे मैथिली के जे जातीय कविता के शिल्प सब रहले है, लोककथा छै, वो महाकाव्यात्मक शिल्प छै, गीत छै, गीत एहि तरह से छै जे रमानाथ दत्त जखन से मतलब वो आधुनिक युग में आबि कऽ जखन वो प्राचीन गीत और नवीन गीत आधुनिक कविता के सेहो नवीन गीत कहलकै तऽ गीत तै प्रकार से जे छै से ओहिठाम छलै। लेकिन गीत से बाहर हमरा सब लग में कते विधा छै वचन के फकरा लिखबा के, वचन जे हम सब डाक वचन में देखै छी जे फकरा और नेना गीत कहि कऽ जे छै से मतलब वो कथा काव्य छलै, ओहिमे पूरा के पूरा कहानी कहल जा सकै और जे दीर्घ से कथा काव्य होइ छलै एकटा सम्मर काव्य होइ छै। वो सम्मर काव्य से हमरा लग में उपलब्ध है जे कम से कम 5टा सम्मर काव्य से लोकनाथ कवि लिखने छला। वो लोकनाथ कवि का कतौ इतिहास नहीं देखबै, कोनो कविता संग्रह में संकलित नहीं भेटता। तो ई सबटा चीज के से मतलब से करवा के जे नवका जनरेशन लग में चैलेंज छै तो ई बात हम करैत रही। आधुनिक साहित्य में आबि कऽ जे सबसे पैघ जे मतलब देन भेलै से कथा साहित्य के विकास भेलै। कविता में दूटा बात हम एहिठाम खास तौर पर कहब। एकटा तऽ कविता के संदर्भ में हम पैराडाइम शिफ्ट के बात करब। पैराडाइम शिफ्ट ई शब्दावली छै जे मतलब आमूल परिवर्तन के अर्थ, पूरा के पूरा बदल जाए, पृष्ठभूमि तक के अंतर्ध्वनि छै, अंतर्दृष्टि छै, तत्व में अगर बदलाव आबि जाए तो ओकरा पैराडाइम शिफ्ट कहल जा सकै। पैराडाइम शिफ्ट के जखन हम सब गप करै छी तो हम सब देखबै जे आधुनिकता के जे छै असल में जे मतलब परिवर्तन भेलै से यात्री जी लग में आबि के भेलै। 1941 में जखन कविक स्वप्न कविता लिखलनि वो प्रकाशित भेलनि यात्री जी के तो ततः से आधुनिक युग के से आरंभ होइए। ओकर बाद सेहो पैराडाइम शिफ्ट होइ छै। राजकमल चौधरी तो लगले भेलखिन 50 के दशक में, राजकमल चौधरी भेलखिन जे पैराडाइम शिफ्ट ला गेलखिन और कहलखिन कि मतलब केवल भौतिक, अब उनका कविता वाचक बदल गेलखिन, वो अलग कवितावाचक से चला है जे मतलब यात्री जी के कवितावाचक चला है अथवा हुनकर से मतलब पूर्ववर्ती पीढ़ी के कवितावाचक चला है। राजकमल चौधरी के कवितावाचक बदल गेलखिन। वो एकटा बहुत ही पढ़ल लिखल एकटा आधुनिक युवा जकरा पूरा दुनियादारी के पूरा समझ छै, पूरा दुनिया संसार से अवगत छै और ओकर अपन संकट छै और वो अपन मिथिला छै और ओहि मिथिला से वो जूझ रहल है। वो ओकरा लग में एकटा नया यथार्थ छै और ओहि यथार्थ को व्याख्या से अपन साहित्य के द्वारा करे चाहिए। आगू हम सब देखे छियै पैराडाइम शिफ्ट से एकटा दलित विमर्श कऽ आबै छै
एकटा स्त्री विमर्श कऽ के आबै छै। अखन जे माने युवा सब कनि भविष्य के सेहो गप कए ली जे मैथिली साहित्य के भविष्य अहाँके केहन लागैए, तो भविष्य जे छै से बहुत सुंदर लगैए ई देख कऽ जे आइ से मैथिली साहित्य के क्षेत्र में एतेक पैघ संख्या में युवा वर्ग के से प्रवेश भेल है जे एहिसँ पहिने कहियो एक पीढ़ी में एते युवा वर्ग के प्रवेश नहीं भेल छै। एते लोक के रुचि मैथिली साहित्य के प्रति भेल है जे एहिसँ पहिने नहीं भेल छलै। तो बहुत पैघ परिवर्तन ई छियै। और से ओहिमे खास तौर पर जे हमरा जे छै से उल्लेखनीय लागि रहल छथि से पैराडाइम शिफ्ट के से संदर्भ में हम बात करैत रही, तो दलित स्वर जे मैथिली में एलैए, मैथिली में दलित स्वर एनाइ एकटा बहुत विलक्षण बात छै। और जाहि कारण से कि हम गोविंद दास तक के बर्दाश्त नहीं करै छियै, गोविंद दास तक के माने बर्दाश्त के हम पूरा कहानी तक अपने के बता नहीं सकलहुँ जे वो एक भक्त कवि के पकड़ के लावल गेले और वो तो वही जमाना से उनका कहल जाए लगले कि नहीं भक्त कवि नहीं छलखिन, भक्ति से उनका कोनो मतलब नहीं छलै ना, ई श्रृंगारी कवि छलखिन। और श्रृंगारी कवि अखन अद्यतन जे इतिहास आयल मैथिली साहित्य के इतिहास मायानंद मिश्र के जे हुनकर निधन के उपरांत छपल है, वो तो एकदम पूरा माझे लाठी कपार मारलखिन, माझे कपार लाठी मारलखिन जे मतलब वो तो जे वो बूढ़ी छिया जे कहे छथिन जो भक्त कवि चला। अब देखियो महाराज, जो आदमी मिथिला से गेल छला है भक्ति में वो लीन भए गेला, भक्ति के कविता वो पूरा जीवन लिखले, आब जे छै से हुनका अहाँ से 400 वर्ष के बाद कहै छियनि जे भक्ति से कोनो खेत नहीं चले, वो श्रृंगारी कवि छला। किया यौ अहाँ शाक्त आ वो वैष्णव, तो वैष्णव के प्रति अहाँ के एते बैर, एते माने क्षुद्रता और एते संकीर्णता, तो कम से कम आब 21वीं शताब्दी में संकीर्णता सब से मैथिली साहित्य के मुक्ति भेटबाक चाही। हम नीक बात कहते रही, और नीक बात जे छै से वो दलित स्वर और स्त्री स्वर जे आबि रहल है से मतलब ये हम की कही बहुत विलक्षण और गदगद होय वाला जे छै वो सब स्वर छै जे कि मतलब ऐसे पहले हम सब कल्पना नहीं कह सकते रही। एखन माने हम नाम किनको नहीं ले लेते, हम किनको नाम नहीं ले जे अखन जे युवा से स्त्री माने युवा कथाकार सब स्त्री पीढ़ी के हम बात कहि रहल छी जे कथा लिखे छथि अथवा युवा कवित्री लोकनि के जे कविता आबि रहल छनि आ कोनो पुरुष नहीं लिख सकै छै। आब एहिसँ अहाँ बुझि लियौ जे कोनो पुरुष के ओ अनुभूति भइए नहीं सकैए, वो एकटा एते स्पेसिफिक अनुभूति छै जे कोनो स्त्रीये के हृदय ओ चीज के से अनुभव कए सकै, कोनो स्त्रीये ओ चीज के अभिव्यक्त कए सकै। अहिना दलित के से मतलब स्पर्श छै। तो एहि सबसँ मैथिली कविता के वितान नम्हर भए गेल, एकटा नीक बात ई। दोसर जे पछिला तमाम वर्ष में जे छै से आलोचना के क्षेत्र में मैथिली साहित्य में बहुत प्रगति भेल है। आलोचना और शोध ये दोनों चीज के शुरुआत संग संग भेल छलै, और एके व्यक्ति छथि रमानाथ झा जिनका से जे छै से दुनू चीज के शुरुआत होइ छै। दुनू चीज के आदि गुरु हम सब कहि सकै छियनि से रमानाथ झा छथि, मुदा शोध कते पछुआ गेलै, शोध के पछुआबे के पाछू भेलै जो यूनिवर्सिटी पर अवलंबित भए गेलै और लिखा लिखी की बात भए गेलै, और आलोचना ऐसा मुक्त भेलै। वो जे माने जे एकटा प्राध्यापकीय आलोचना एकटा टर्म आबै छै जे मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार राजमोहन झा वो जे छै से प्राध्यापकीय आलोचना पर बड्ड खिसियाल रहैत रहथिन, उनकर कएटा लेख ओहि विषय पर छै। मुदा आलोचना प्राध्यापकीय कछाड़ से मुक्त भए के वो अपन अलग दिशा पकड़लकै, ओकर विकास भेलै। और शोध के जे छै से दुर्गति आइयो के दिन में से बनले छै, ई एकटा से माने विषय भेल। मुदा सबसे पैघ जे कमी छै वो कमी की छै, और ओहि कमी पर जे छै जखन ध्यान जाइए तो ई लागैए जे ई बहुत उपकारक छै जे मैथिली साहित्य के प्रति, मैथिली कविता के प्रति जे लोग से मतलब उत्सुक छथि अथवा एहि क्षेत्र में आबै ले चाहै छथि, एहि क्षेत्र में रुचि राखय चाहै छथि, तो हुनका एहि सब चीज के प्रति जे छै से बहुत ई हेबाक चाही। हम मोन पारू जे हम से अपन व्याख्यान के आरंभ में जन सरोकार की बात केने रही, जन भावना के बात केने रही, और हम ये बात केने रही जे जनता तक पहुंचे के लेल कवि लोकनि से कविता लिखनाइ शुरू केने रहथिन। और स्वयं रमानाथ झा बात लिखने छथिन जे मैथिली के जे जनक छिया से छोटका जाति के लोग सब, मामूली रोजगार करे वाला से शूद्र सब, से वो शिल्पकार सब, दास सब, ई सब से लोग छला। और ओतऽ से जे छै से मैथिली मने ओतऽ से मैथिली के शुरुआत सिद्ध लोकनि इएह छला है जे रमानाथ बाबू कहलखिन। तो ओहिसँ हुनकर जे छै से सिद्धत्व में अथवा हुनकर आचार्यत्व में अथवा हुनकर काव्यत्व में कोनो कमी नहीं आबै छै।
वो कमी कहियो नहीं आबै छै। वो केवल जे छै से दिल माने की बात छै। और हमर अगर माने हृदय संकीर्ण रहते तो हमरा लेल जे छै से मतलब सबसे संसार छोट छै। हमरे एकटा कविता में आबैया जे पृथ्वी हमरा लेल कतेटा अछि, तो ओतबेटा जतबा भरि फेफड़ा फुला के हम लए सकै छी ऑक्सीजन, ई पृथ्वी हमरा लेल ओतबेटा अछि। तो मतलब वो तो आदमी अपन भाई के तराजू पर जे छै से दोसर के साहस के तोले छै। हमरा से उदार हेबाक चाही और हमरा उदारता पूर्वक जे छै से ओइ सब वस्तु के देखबाक चाही। तो हम देखब जे आधुनिक युग में जना जना से युग बढ़त गेले से जन सरोकार, जन भावना और जन संपर्क से साहित्य कटैत गेलै और ओकरा बदला में प्रयोग के लेल प्रयोग, हम अपन अनुभूति, हमर जे रुचि है तकरा प्राथमिकता, तकर जे छै से हमर जे रुचि है, हमर जे अनुभूति है तो तकर प्रामाणिकता। अब अनुभव के प्रामाणिकता के जे छै से वो एकटा प्रयोगवादी के एकटा अभियान चललै। एवं प्रकार से अगर व्यक्ति से कवि अगर केवल अपन अनुभूति के जे छै से वो बानी देलकै तो तखन जे छै से कि वो मने वो जे कवि कहै छै कविया क्रांत दृष्टा रह, वो क्रांतदर्शी होइ छै, त्रिकाल सुझै छै कवि के। और जतन जा कवि ओते मने रवि तते जा कवि, ई जे कहै छै तो से जे छै से केवल अपन जे हमर अनुभूति छै तकर अभिव्यक्ति तक अगर हम अपना के सीमित राखै छियै तो वो भए सकतै की? एहि दोष से आधुनिक साहित्य प्रदूषित होइत रहलै। हम ई से भविष्य के जे साहित्य में रुचि लेनहार साहित्यकार लोकनि हेता तो हुनका प्रति हम जे छै से ई बात मोन राख मने पाड़ऽ चाहब एहि व्याख्यान के बहाना से, जे हमर जे आदिम स्वभाव मैथिली साहित्य के छै से जन सरोकार छै और लय, ई हमर आदिम जातीय स्वभाव छै, एकरा हमरा नहीं छोड़बाक चाही। कविता में छंद हुए कि नहीं हुए, लय हेबाक चाही। लय के बिना जे छै से वो बात नहीं बनते। और से एकटा बात हम जखन कहि रहल छी ओ एकटा लय में कहि रहल छी, जखन हम हृदय के तल पर उतर के मतलब कि सीधा सीधा जेना अपन लोक से संवाद होइ छै तेना जखन हम अहाँ सबसे गप कए रहल छी तो हम एकटा लय में बात कए रहल छी। छंद अलग चीज छै। तेसर बात हम ई कहब जे मतलब कि जे नवका लोक सब जे एलखिन तो हुनका में जे छै से दुनिया संसार के ज्ञान तो बहुत छै, कते प्रकार के प्रयोग भेलै, कते प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार भेलै, भाषा वैज्ञानिक चमत्कार भेलै, साहित्य में प्रयोग भेलै, नया नया प्रकार के यथार्थ के उद्घाटन भेलै, एहि सबके हुनका पूरा जानकारी छनि, लेकिन मिथिला के परंपरा के जानकारी नहीं छै। अहाँ अगर मैथिली में काज करय चाहै छियै तो पहिने मिथिला के अहाँ बुझियौ। और की अहाँ ई कल्पना कए सकै छियै कि केमिस्ट्री में कोनो आदमी रिसर्च करते अथवा कोनो पैघ काज करय चाहते तो वो पहिने के जे छै से रिसर्च सबसे वो जानकारी वो नहीं रखते और केमिस्ट्री में वो काज करय चाहते तो अहाँ काज करे देबै की? केमिस्ट्री के लोग हुनका काज करे देतैन? कोनो एस्टेब्लिश हेतैन हुनकर कोनो मान्यता की? तो साहित्य सेहो एकटा अनुशासन छियै, ओहिना जेना केमिस्ट्री छियै, साहित्य सेहो स्वायत्त एकटा जे छै से ओकर ई छै। एना नहीं छै जे ओ इतिहास जेना इतिहास है, जेना समाजशास्त्र है, तेना साहित्य के अपन शास्त्र छै, साहित्य के अपन अनुशासन छै, ओ पूरा स्वायत्त छै। साहित्य के अपन एकटा अंतर्दृष्टि छै जे वो संसार के कोना के ग्रहण करतै। संसार के ग्रहण करे के एकटा तरीका इतिहास लग में छै, एकटा तरीका समाजशास्त्र लग में छै, एकटा तरीका भौतिक विज्ञान लग में छै, एकटा तरीका साहित्य लग में छै। वो संसार के सब ग्रहण करे छै। तो अपन परंपरा से जे छै से जे लोग टूट रहा है, उनका उत्तर ज्ञान छनि अथवा ज्ञान नहीं छनि, ई चीज के जे छै से अफसोस होइए। और आगू जे खतरनाक भए सकैए तो ओ ई चीज भए सकैए, एकरा हमरा सबके जे छै से रखबाक चाही। कवि अथवा साहित्यकार जे छै से कोनो अलौकिक पुरुष नहीं होइ छथि, अतिलौकिक पुरुष नहीं होइ छथि, ओ हमरे यहाँ जकाँ मनुष्य होइ छथि। हुनका लोभ हेतनि, मोह हेतनि, मात्सर्य हेतनि। और मिथिला में जतेक विद्या और व्यक्तित्व जे छै से प्रधान अस्मिता रहलैए, और आप जे छै से सब लोग के उपार्जन केने से दूटा पाई सब लोग के लग में छै, और बहुत आसानी से किताब छेप रहल छै, और किताब जखन छेप जाइ छै तो बहुत आसानी से जे छै से वो मैनेज कए सकैए जे ओकरा कोनो पुरस्कार भेट जाए। पुरस्कार भेट जाइ छै तो ओकरा यश भेट जाइ छै, यश भेट जाइ छै तो लागै छै जे बाप दादा के जे छै ओ वंश के वो ताड़ि देलखिन, हिनकर भेनाइ एकटा सार्थकता होइ छै। एहि तरह से जे छै से एकटा भ्रष्टाचार, साहित्य में भ्रष्टाचार सेहो हमरा सबके जे छै से समानांतर बनैत रहल। बढ़िया लिखी तैसे बढ़िया जे छै से लोक ई बुझै छै जे बढ़िया मैनेज करी जे बड़ी मने कोनो पुरस्कार भेट जाए। तो हमरा ई लागैए
जे भविष्य के मैथिली साहित्य के लेल ई बहुत जरूरी बात छै जे हमरा भाषा में 10टा एहन चिंतक हेबाक चाही जे उदार हृदय के लोक होइत और जे अपन क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठ कऽ से ई भाषा जे संविधान तक अखन पहुंचले है, मुदा एहि भाषा में अखन तक ज्ञानपीठ नहीं भेटले, एहि भाषा के नोबेल तक जेनाइ, नोबेल पुरस्कार तक एहि भाषा के पहुंचनाइ छै, ओहि स्तर के लेखन एहि भाषा में भए रहलै। ई बात नहीं छै जे भाषा में जे छै से ओ स्तर के से काज नहीं भए होइ छै, मुदा ओकरा प्रमोट करे वाला से 10टा लोग कम से कम मैथिली लग में जरूर हेबाक चाही। आइ तऽ हमरा नहीं लागैए जे केओ लोग छथिन। तो ई चीज के जे छै से हम बहुत जरूरत बुझे छी जे तमाम क्षुद्र लोग सबके बीच में से किछु पैघ लोग सेहो से मिथिला में जरूर हेबाक चाही जे एहि तमाम चीज क्षुद्रता से पार जाके जे छै से एकटा उदारता पूर्वक अपन भाषा, अपन अस्मिता के प्रति और मैथिली साहित्य के प्रमोशन के प्रति जे छै से ओ सोचि सकैत। और भविष्य के लेल जे छै से हमरा जे बहुत जरूरी लागैए कि जे मतलब भविष्य के मैथिली साहित्य के मजबूती प्रदान करते, तो हम तो मने नोवेल सोचे छी, हम तो नोवेल से नीचा हम नहीं सोचे छी। हमरा ई जरूरी लागैए जे मैथिली में जे बहुत उच्च स्तर के साहित्य लिखल जा रहल छै ओकर अनुवाद हेबाक छै, वो अनुवाद अखन नहीं के बराबर है। और अनुवाद माने अंग्रेजी अनुवाद हमर मतलब है, और ओकर अंग्रेजी अनुवाद लोक से केहन छथिन, तो लोक एहन छथिन जे जँ हुनका अनुवाद से मने करे के लुरि छनि अथवा अनुवाद करे ला आबै छनि तो अपन कविता के अनुवाद करथिन। उनका ई से मतलब एते उदार हृदय लेके वो नहीं जन्मला जे वो देखथिन जे हमरा से भूमि में हमर भाषा में से पैघ कवि के भेलखिन हुनकर अनुवाद करी आ हुनका दुनिया भर तक पहुंचाबी। उदारता की जरूरत है और ये अनुवाद के क्षेत्र में जे छै से बेसी से काज हुए। और पांचम बात से संदर्भ में हम ई बात कहे चाहब जे से बहुत नीक ई संजोग भेलै जो पिछला से एक दशक में से मैथिली में से बाल साहित्य के लेखन में से बहुत उल्लेखनीय वृद्धि भेलै। बहुत लोग ई बात कहै छथिन जे ई जे छै से पुरस्कार के द्वारा भेलै, बाल साहित्य पुरस्कार चूंकि एहिमे भेटऽ लागलै तऽ पुरस्कार के लेल लोग लिखै छथिन, मुदा हम एते छोट कऽ के एकरा नहीं देखै छी, हम एकर अपन भाषा के हित में से एकरा बहुत पैघ कऽ के देखै छी। और देखियो बाल साहित्य से मैथिली के जते उपकार कऽ सकै छै ओते उपकार दोसर कोनो साहित्य नहीं कऽ सकै छै। हम ई प्रयोग कऽ के हम सब मधुबनी में देखलियै, एक घर में जखन बाल साहित्य के एकटा किताब गेलै तऽ कम से कम 20टा लोग ओकरा पढ़लकै और 20टा पाठक बनलै। और हम सब से एकटा एहन जनरेशन हमरा सबके लग में आबि रहल है कि जे पूरा दुनिया में ग्लोबल जे छै से ओकर विजन राखै छै, सबटा पूरा वैश्विक स्तर के ओकरा जानकारी ओकरा लग में छै, लेकिन मैथिली पढ़ै ले ओकरा नहीं आबै छै, मैथिली लिखै ले नहीं आबै छै। आइ के दिन में जे छै से कोनो बहुत पैघ लोग के से मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल लोग के जे छै से मैथिली सिखेबै, अहाँ के जे छै से मतलब माने कोनो एक स्कूल में अहाँ के जे छै से नहीं अहाँ के जगह भेटल है, अहाँ की कऽ सकबै? अहाँ सबटा काज प्रशासनों के काज, सरकारों के काज, सबटा काज तो एक गोटा नहीं कऽ सकैए। हम सब जे काज कऽ सकै छी वो ई काज कऽ सकै छी जे बहुत उच्च स्तर के से बाल साहित्य पुरस्कार के लेल अलग से ई सोच कऽ हमरा से भाषा में से ई साहित्य के से मतलब सबसे उपकारक जे माने साहित्य हमरा सबके भाषा में भए सकैए वो बाल साहित्य छियै। एहि स्तर के से बाल साहित्य के अधिक से अधिक रचना हुए, वो जे घर में जाए अधिक से अधिक जे छै से पाठक पैदा करत और आबे के दिन में वो पाठक जे एकटा बाल साहित्य के 2टा 4टा कृति पढ़ि लेलक ओकरा मैथिली पढ़े आबि जेतै और मैथिली पढ़े ज्यादा लोग के आबि जाए। ये आइ के दिन में जे छै से हम सब साहित्यकार लोकनि जे बड़का बात सब बड़का मोटका ग्रंथ लिखै छथिन तो हुनका इहो चिंता करबाक चाही जे भविष्य में हुनकर पाठक बचल रहन, तो ताहि लेल आइ बाल साहित्य के वो हुनका प्रमोट करबाक चाही। तो एवं प्रकारे जे छै से ई बात से हम कहलहुँ जे मैथिली के विवेचक छथि, साहित्यकार छथि, हुनका से हमर व्याख्यान में तो नहीं किछु नया लागल हेतनि, मुदा हमरा लागैए कि जे मतलब बहुत गोटे के से जे मैथिली साहित्य के कम जानै छथिन हुनका प्रति प्रेम और ममता से बेसी छनि, तऽ तिनका सबके लेल किछु बात एहिमे भेट सकैए, गुनै योग्य बात भेटल हुए। बंधुवर जतऽ से हम बात शुरू केने रही फेर वही ठाम हम घुरब आ घुरि कऽ हम मोन पाड़ऽ चाहब जे भारत में 700 भाषा छै आ ओहि में से एकटा हमर भाषा छी से मैथिली, और ओहि मैथिली में से गनल चुनल जे छै से भारत के भाषा सब छै जाहिमे साहित्य छै, और एहन भाषा तो और कम छै जे
भारतीय आर्य भाषा जे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जे सबसे प्राचीन शुरुआत भेले रहे साहित्य लेखन के से मैथिली में भेल रहे और मैथिली में आइयो साहित्य लिखल जा रहल छै और टोल कवि से विश्व कवि तक मैथिली में छथिन। अहाँ के चिन्हबाक अछि जे अहाँ यदि किताब पढ़ै छियै अहाँ मैथिली साहित्य पढ़ियौ, अहाँ के घर में मैथिली के किताब हेबाक चाही। अहाँ मैथिली साहित्य के प्रति जे दोसर से भाषा साहित्य के अहाँ स्थान दै छियै, भए सकैया कि अहाँ के कोनो घटिया मैथिली के लेखक के कोनो घटिया किताब अहाँ के हाथ पड़ि गेल हुए, अहाँ झड़क गेल हुए, जेना झड़कल बिलाइल जे छै से मतलब ओ छाछ से सेहो डराइ छै, तो ओहि तरह जे छै से अहाँ डराइत हुए जे मतलब मैथिली में की लिखल जाइ छै, मैथिली में तऽ घटिया लिखल जाइ छै। अहाँ के संजोग से कोनो घटिया किताब अहाँ के हाथ में लागि गेल है, अहाँ के कने कष्ट करबाक चाही, अहाँ के पता करबाक चाही जे विश्व कवि जे छै से के सब छथि, विश्व स्तर के साहित्य मैथिली में कोन सब लिखल गेलै है, आधुनिक बोध के से उच्च स्तर के मानदंड वाला साहित्य कौन सब लिखल गेलै है। माने क्षुद्र लोक सबके जे छै से छोट छोट लोक सबके से मतलब प्रांत आइ मिथिला भेल है, तऽ तैं मिथिला के दुर्दशा छै जे मिथिला बंगाल के गुरु छलै है, तऽ तैं मिथिला के जे छै से अपन प्रांत तक नहि छै, अपन राज्य तक नहि छै। तऽ से तऽ देख रहल छियै, एकर तऽ कोनो कारण हेतै ने, कारण तऽ हमरा सबके क्षुद्रता है, हमसब स्वयं ओकर जे छै से कारण छियै ने, स्वयं जिम्मेवार छियै ने। तऽ लेकिन भविष्य बने कोना, तो बंधुवर जे अखन के दिन में छी ओ श्री अरविंद के बात हमरा मोन पड़ैया जे आबे वाला जे छै से माने जनरेशन में तऽ ओ जे अतिशक्ति छै वो तो अपने स्वयं स्वतः प्रकट हेतै। आइ जे जिनकर जन्म भए चुकल है धरती पर, जे आबि गेलियै है, तऽ तिनका जे छै से कनि आगू बढ़ि के एकरा लेल प्रयास करबाक चाही। तऽ हमसब जे केओ छी तऽ हमरा सबके कनि मैथिली साहित्य के खोज खबर लेबाक चाही, की लिखल जा रहल छै, कोना लिखल जा रहल छै, कोन स्तर के कोन किताब छै, हमरा रुचि के मुताबिक किताब में कोन किताब लिखल गेलै है, और सबके लेल से एहिमे वस्तु छै, और सब घर में से मैथिली किताब रहबाक चाही। मैथिली के प्रति जे छै से हमरा लग हृदय में, हमरा घर में जगह हेबाक चाही। यह बात कह के से हम अपन व्याख्यान के पूरा करै छी, और अहाँ सब गोटे एते ध्यान पूर्वक हमरा सुनलिए से मतलब ये हम सौभाग्य मानै छी अपन, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत नीक जानकारी भेटल। आप हम अध्यक्षता के लेल आमंत्रित करैत छी आदरणीय साहित्यकार और हमरा सबक प्रिय दीदी डॉक्टर शेफालिका वर्मा दीदी के। इनका बारे में की कहूँ, आप हम अध्यक्षता के लेल आमंत्रित करैत छी आदरणीय साहित्यकार और इनका बारे में की कहना, गागर में सागर भरना है, लेकिन हिनकर संक्षिप्त परिचय दऽ रहल छी। हिनक पिता स्वर्गीय श्री ब्रजेश्वर मल्लिक छलैथ और पति स्वर्गीय ललन कुमार शर्मा। दीदी के शिक्षा MA PhD हिंदी से केने छथि और SNSRKS कॉलेज सहरसा बिहारक अवकाश प्राप्त हिंदी विभाग अध्यक्ष छलैथ। हिनकर प्रकाशित अनेक कृति अछि, जाहिमे स्मृति रेखा, विप्रलब्धा, एकटा आकाश, यायावरी, भावांजलि, अर्थयुग, मोहपाश, नागफांस, मधुगंधी वसात, हरीश्वर नाथ रेणु। हिनकर एकटा जे आत्मकथा अछि, हिनका साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कार सेहो प्राप्त भेल अछि, किस्त किस्त जीवन, जे बहुत प्रशंसित रहल। हिनकर अनेक रचना अछि जे अप्रकाशित सेहो अछि। रजनीगंधा, अनाम विभूति, कामायनी, उर्वशी में नारी चित्रण, सो आई होप अंग्रेजी में। एकर अतिरिक्त पत्र पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सेमिनार में 200 से ऊपर कथा, कविता, निबंध दीदी के प्रकाशित अछि। हिनका अनेको सम्मान भेटल अछि, जाहिमे से किछु सम्मान के चर्चा हम कर रहल छी। मैथिली एकेडमी इलाहाबाद द्वारा डॉक्टर उमेश मिश्र मेमोरियल द्वारा हिनका गोल्ड मेडल सेहो भेटल अछि 1974 में। चेतना समिति पटना द्वारा यात्री चेतना सम्मान सेहो हिनका 2004 में भेटल अछि। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा मिथिला विभूति सम्मान 2005 में भेटल अछि। मैथिली एकेडमी इलाहाबाद द्वारा काव्य विनोदनी सम्मान आ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टर मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर सम्मान 2007 में प्राप्त भेल।
नॉर्थ कैलिफोर्निया द्वारा 2004 में वुमेन ऑफ द ईयर लेल अनुशंसित साहित्य अकादमी मौलिक पुरस्कार से हिनका 2012 में भेटल। हिनका लेल कहना किछो हमरा पास एहन शब्द नहीं है कि हिनका बारे में हम बेसी कही। तो दीदी को हम आमंत्रित कर रहल छी जे आबी और अपन विचार से हमरा सबके बेसी उत्साहित करी। हार्दिक स्वागत है दीदी। बहुत बहुत हमर आशीर्वाद आभार, हम बहुत आभारी छी मैसाम के जे हमरा कहियो बिसरे नहीं छै। जहिया के स्थापना अमरनाथ जी केने रहैत ताहि दिन से लैके आइ तक हम जे छै से शायदे कोनो में नहीं आयल हैब, जतेक प्रेम अहाँ सब राखलहुँ हमरा से, जे हम करीब करीब सबमे आबैत रहलहुँ। हम देख के बहुत हमरा खुशी भ रहल है जे ई आइ संस्था एतेक पल्लवित पुष्पित भ रहल है जे कोरोना के महामारियों में ई ऑनलाइन प्रोग्राम भ रहल है। ई अपना सबके वास्ते एकटा हमरा सब लेल एकटा बहुत पैघ अचीवमेंटे बुझू जे कोरोना में अहाँ सब ई सब प्रोग्राम कए रहल छी। हम सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करै छी आदरणीय सुनीत जी के, आदरणीय राहुल जी के, आदरणीय केशव जी के, आदरणीय कंत जी के, आदरणीय सविता सोनी जी, आदरणीय तपन जी, आदरणीय TN झा जी, आदरणीय संजीव जी, आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय सोनी चौधरी जी, आदरणीय अरुण मिश्रा जी, आदरणीय ज्योति झा, आदरणीय मुन्नी कामत, आदरणीय शांडिल्य जी, आदरणीय सूर्य नारायण जी एवं समस्त बैठिल परिवार के समस्त माने ई सब एक प्रोग्राम के समस्त फेसबुक पर देखे लागल जी सब कति उत्साहित आ उताहुल छथिन जे कोरोना टाइम में ऑनलाइन प्रोग्राम हमर सबक मिस नहीं होय, चाहे टाइम कतबो गेल या नहीं गेल है। तो एहि बार हम बहुत बहुत आभार प्रकट करै छी अहाँ सबके वास्ते, आभार प्रकट करै छी। आज हमरा प्रखर मैथिली साहित्यक प्रखर आलोचक, प्रखर व्यक्तित्व, प्रखर साहित्यिक, प्रखर लेखनी तारानंद वियोगी जी के, जे आदरणीय तारानंद वियोगी अपन लेखनी से हमरा शुरुए से प्रभावित कर रहल छै। हिनक लेखनी में जे प्रखरता अछि और जे समाज के लागै छै कि जे कोना कोना में जेना हुलक के आबि के देख रहल छथिन, तै तरह से उ अभिव्यक्त भेल छथिन। शुरू से हम देखैत एलियै न तारानंद वियोगी के। एहि दुआरे हुनकर जे एखन सार गर्भित जे भाषण सुनलहुँ तऽ हमरा बहुत बहुत नीक लागल, बहुत आभार। और कोना न आभार प्रकट करी भाई हम राहुल झा दृश्यम के, जे बेर बेर हमरा बेर बेर बस हम हुनका कुछ बाजि नहीं सकै छियै। बहुत आभार राहुल बेटा अहाँके। हम अहाँ सबके कहलैत एखन ठीक बात छै, तरन जी कहलैत, वियोगी जी कहलैत एखन जे विद्यापति, हम सब जब हिंदी पढ़ैत रही तो हिंदी साहित्य के आदि काल में से विद्यापतिये अबैत रहैत। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदि काल में विद्यापति, उस समय में हम सब पढ़ैत रहिए जे मिथिला वाला और बंगाली वाला दोनों हल्ला करथिन विद्यापति अमर तो विद्यापति हमर। भाषा में कनिके एक्सेंट छै, तुम्हें कथाई जाय छे आ तू कते जाय छे, बस कत्ता अथा के। दरभंगा जे छे से कहल जाइत रहे कि जे दरभंगा के नाम रहे द्वार बंग, क्या तो ओठा से कलकत्ता बंगाल में सीधे नहीं घुस जाइत रहे लोग, ओकर नाम रहे द्वार बंग, जे अपभ्रंश होइत होइत दरभंगा भ गेले आज। तो एहि कारण से विद्यापति ले सिर्फहु बहुत हल्ला मचल, बहुत तरह के। अंत में तो जे छे से देख रहल छी अपने सब, हमर सबके आधारशिला विद्यापतिये सब भ गेल। दोसर की जे एकटा बात के खाली हम कहब, वियोगी जी कहले हम नहीं पढ़ने छिए, हम मैथिली साहित्य के कोनो विद्वान नहीं छी, सिवाय कि अहाँ सबके प्यार छोड़ के हमरा लिखे ले कुछो लिखैत रही छी कटक क्या के, हमरा कोनो ओकर ज्ञान नहीं छै। लेकिन एकटा बात है जे ओ कहलखिन, हमने पढ़ने छिए मायानंद जी के, जे कहलखिन जे मायानंद जी कहलखिन जे कि ओ श्रृंगारिक कवि रहा, नहीं विद्यापति ले कहल जाय छे जे ओ श्रृंगारिक कवि रहथिन, राधा आ कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन करथिन, जे कुंज भज छोड़ो सकी मोरा आंचर रे देखत नर नारी। लेकिन लास्ट में विद्यापति कह दै छथिन जे हरि के संग किछु डर नहीं रे तोहे परम गवारी,
कहे के मतलब छै कि कृष्ण भगवान माने हरि छथिन, भगवान के साथ कोनो डर नहीं छै, तू तो गवार स्त्री छे। ई कह के लास्ट लाइन में हरदम जे छे से विद्यापति अपना के, चूंकि बहुत वैलिड बात रहे जो लोग श्रृंगारिक कवि कहे उनका, लेकिन वो जो भक्ति भाव में रहते हैं उसमें में शिव कहियो, शाक्त कहियो और राधा कृष्ण के भक्त कहियो, सब कुछ विद्यापति में रहे। जेना एकटा मैथिल हम सब छिए जे शिव जियो के उपासना ओहिना करे छिए, आ अथियो के उपासना, दुर्गो जी के, भगवतियों के उपासना, आ कि कृष्णों के उपासना ओहिना करे छिए, हृदय से निश्चल भाव से सब मैथिल से वो जो निकले छै हृदय के भाव विद्यापति रहते। अब हम छोड़ विद्यापति के, हम एक चीज कहे छिए, अहाँ सब कहलिए जे अतीत वर्तमान भविष्य, हम सब अतीत में विद्यापति के पकड़ के बैसल रहे छिए, ई नहीं हेबाक चाहिए। हमर एहि तरह के एक इतिहास हेबाक चाहिए। या लोग कहे छै ना जे कि जे बाजे छे पढ़ै से बेसी, सुनै से बेसी जे देखै छै ओकर प्रभाव लोग पर बेसी पड़ै छै, बेसी प्रभाव पड़े छे। तो लेकिन वो प्रभाव में हमरा जरूर कहबाक चाहिए, आखिर विद्यापति के बाद हमरा सब में केशव केशव एलखिन, एक से एक मैथिली के जे कवि रहथिन, साहित्यकार रहथिन, जे लेखक रहथिन, सब भरल छथिन मिथिला के अतीत में, मिथिला के इतिहास में, लेकिन प्रकाश में कोई नहीं छथिन, हुनका सब पर कोनो दृष्टि नहीं देल जाय छै। क्या तो हम एक जगह पढ़ने रही, देखियो डॉक्टर ललितेश्वर झा MA PhD 60 ईस्वी में लिखने छथिन जे मैथिली में से विद्यापति, गोविंद दास, रामदास, उमापति, रमापति, नंदीपति, साहेब रामदास, लक्ष्मीनाथ, हर्षनाथ, तेजनाथ, रामरूप दास आदि अनेक प्रतिभा संपन्न काव्यकारक नाम लेल जा सकै छै। अही लेखक गण के कृति सबके मैथिली साहित्य से थोड़े काल के हेतु बहिष्कृत कर दिल जाओ तो मैथिली साहित्य में किछो महत्वपूर्ण अवशिष्ट नहीं रहत। कम से कम प्राचीन आ मध्यकाल के मैथिली तो एकदम समाप्त भ जाए। बहुत निक बात कही रहल छथिन, बहुत निक बात। एकर आग्रह हम कतेक बेर केने छी, एकर आग्रह जे ओहो कत चलि गेलिए हम लोग एक आग्रह हम कतेक बेर केने छी, हम अपने नहीं आबि रहल छी, हमरा आनु गुड्डू जे होय आबी नहीं आबी, एहि दुआरे हम ई कहब अहाँ सबके लाइन पर छै सबके नहीं आबि रहल छी, कत चलि गेलिए अपने दीदी छिए, खाली मोबाइल कनी टेढ़ कर लियो, मोबाइल टेढ़ कर लियो, अपने छिए। अच्छा टेढ़ त क लेबै, मुदा चलि कत गेलिए यो देख रहा है दीदी रुकू, आप फिर से हमरा करे पड़त 1 मिनट ले, हम जते जल्दी चाहे करी भाग जाए, एते समय भ गेले। कोनो बात नहीं, आवाज आबि रहल है अहाँ के, अहाँ बाइज दियो भ जेते। दीदी अच्छा दीदी आवाज आबि रहल है, अपन बात पूरा कर लिया, कोनो बात नहीं छै। अच्छा 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 हमारी कैमरा पे आ रहा है। अपन बात पूरा कर लिया दीदी, अब ऑफलाइन नहीं हो, यही पर पूरा कर लिया। आबि रहल है अपने के आवाज आबि रहल छै। जी जी, वो अपने सीधा भ जेते, अपने और तकर बाद हम ही कहि आप ठीक बज। देखियो बात की छै जे मैथिली साहित्य 3 बात पर डिपेंड करे छै, एकटा अनुवाद, एकटा इतिहास, एकटा आलोचना और एकटा कमेंट। एखन डिजिटल वर्ल्ड में कमेंट आवाज जाइए? हेलो पूरा आवाज, हेलो गुड्डू गुड्डू आवाज आबि रहल अछि दीदी, आवाज आबि रहल अछि जी, आबि रहल अछि, आबि रहल अछि। खूब नीक आवाज आबि रहल अछि, अपने कहियो। अच्छा अच्छा ठीक छै, हम एकेटा बात कहब जे अनुवाद, मैथिली साहित्य में अनुवाद, इतिहास, आलोचना आ कमेंट सब अपन अपन परिभाषा होइत अछि।
एहि परिभाषा में से हमरा सबके जेनाइ जे छै से सोचनाइ छै हरेक परिभाषा में जे हम सब कोना एकरा में एकर मैथिली साहित्य के दिशा दशा देख सकै छी। तऽ एकरा में की छै लेकिन पढ़ै छी अपना मन से। जाइए आवाज जी जाइए आबि रहल अछि, आवाज आबि रहल अछि। दीदी खूब नीक जी आबि जी रहल जी है। अच्छा डिस्टर्ब क्या देलक हमरा। एहि बीच में हम एकटा जानकारी दी जे कोनो एहन प्रश्न जे छै से हमरा नहीं बुझाई पड़ रहल है जकर कि जवाब वियोगी सर से लेल जाय। अते फरचिया के अते सुंदर ढंग से अते विस्तृत रूप से रखलखिन अपन सब बात के, जे जतेक हमर देख रहल छथि हजारों हजार लोग सब देख चुकल छथि एखन धरि। 15,000 से बेसी लोग जे छै हुनका तक पहुंच चुकल छै ई बात, जे ई कार्यक्रम छै ओ पहुंच चुकल अछि। और एकोटा जे छै ओहि तरह के प्रश्न नहीं आयल अछि जकरा कि उठायल जा सके। सब खाली प्रशंसा कर रहल छथि, बड नीक बड सुंदर। जतेक प्रशंसा में जते शब्द होइ छै पूरा कमेंट सेक्शन जे छै से ओहि से भरल छै। तऽ बहुत जे छै से विस्तृत और नीक जानकारी जे छै से वियोगी सर हमरा सबके उपस्थित प्रस्तुत केलथि। तऽ शेफालिका दीदी के प्रतीक्षा छै, हम सब प्रतीक्षा कर रहल छी। किछु टेक्निकल प्रॉब्लम आबि गेल छै तऽ किछु समय और प्रतीक्षा कयल जाय हुनकर। किछु तकनीकी असुविधा भऽ रहल छनि दीदी के लाइव हो में। संजीव जी कार्यक्रम के आगू बढ़ायल जाय की? जी एक बार कॉल करके देख लियो उनका, शेफालिका जी के एक बार मोबाइल पर कोनो बैठे। हेमंत जी एक बार बात करो दीदी से कहीं। हेमंत जी आवाज नहीं जा रहा है। आबि रहल छै आबि रहल छै। की कहिया तऽ अपने मूड ऑफ भए गेल हमरा। मूड ऑफ नहीं करियो दीदी, बहुत नीक भऽ रहल छै। सब कुछ न करै छी, अहाँके टाइम भए गेल अछि, अहाँके टाइम भऽ गेल अछि। बहुत सुंदर आवाज आबि रहल अछि तऽ अहाँ अपन बात कहि दियौ। वीडियो दीदी आवाज एकदम स्पष्ट आबि रहल अछि अपने के, तऽ अपन बात राखि देतियै तऽ नीक रहैत। अच्छा चलू कोनो एना होइ छै, बहुत नीक लागल। कोनो बात खाली कहै के चाहब कि अहाँ सब जुड़ि के जे छै से जोड़ै छै, साहित्य तोड़ै छै, साहित्य में वो भाव गीत सबक साथ लेके चलै छै। मैथिली साहित्य एक चीज साहित्य में नहीं तो दलित होइ छै नहीं स्त्री होइ छै, साहित्य साहित्य छै। सोनी जी जी अपने कार्यक्रम के आगू बढ़बियौ ना, किछु तकनीकी असुविधा छै पूरा। अब हम महिसामा के वरिष्ठ जे छथि आदरणीय संदीप सिन्हा जी के आमंत्रित कर रहल छी, धन्यवाद ज्ञापन करैत हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सोनी जी। एक बेर हम निवेदन करय चाहब जे अहाँ सब गोटे अपन अपन म्यूट कऽ लिअ, तऽ बीच बीच में नॉइज आबि जाइत रहै छै, तऽ
नीक रहै छै बातचीत लेल। ई जेना मैथिली साहित्य महासभा अपन स्थापना काल से जै दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित करैत आबि रहल अछि, बहुत भव्यता संग और बहुत सुचिंतित सुविचारित कार्यक्रम सभक आयोजन भेल अछि पिछला 6 साल में। तऽ हम सब जे छै मैथिली साहित्य महासभा कार्यक्रम दिल्ली के सबसे नीक हॉल और सबसे नीक जगह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करै छलहुँ। कोविड काल में ई चुनौती हमरा सब लग छल जे केना ई मैसाम के गतिविधि निरंतरता आगू बढ़ायल जाए, लेकिन जै भव्यता और जै सुचिंतित ढंग से कार्यक्रम हम सब करै छलहुँ, वही ढंग से ई कोविड काल में आभासीय दृष्टि से ई कार्यक्रम आयोजित भऽ रहल अछि। तऽ बहुत नीक ई मैथिली साहित्य लेल और मैथिली संगठन में जे सब कार्यक्रम आयोजित करैत छथि उनको सब लेल एकटा ई नीक पाथे बनि गेल अछि कि एहि दृष्टि से सुचिंतित सुविचारित ढंग से कार्यक्रम हेबाक चाही। लगभग 2 घंटा से बेसी समय से विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम भऽ रहल अछि। तऽ बहुत नीक मैसाम के टीम के अपन ई एकता के प्रस्तुतिकरण छै जे बहुत नीक ढंग से कार्यक्रम भऽ रहल अछि। और जेना मैथिली साहित्य अतीत वर्तमान भविष्य पर जे बहुत नीक ढंग से व्याख्यान देलखिन डॉक्टर तारानंद वियोगी जी, बहुत सुचिंतित उनकर वक्तव्य छल और बहुत आलोचक चिंतक रूप में मैथिली साहित्य में छथिन और हमरा सबके जे किछु आगू हम सब बढ़ि रहल छी उनकर लेखन ओहिमे सहायक भऽ रहल छै। तऽ ओ अपन बहुमूल्य समय में से निकालि कऽ और बहुत जेना एकर एकटा परंपरा रहल छै कि एकटा मैथिली साहित्य के आधार स्तंभ सबके हम सब आमंत्रित करै छी, वही क्रम में तारानंद वियोगी जी वही दृष्टि से बहुत अपन महत्वपूर्ण व्याख्यान देलखिन और हमरा सबके बहुत ऐसा मार्गदर्शन भेटल अछि। हम सब किछु प्रमुख सूत्र हुनकर वक्तव्य से नोट कयने छी आ बाद में इनकर फुल जैसे भाषण टेक्स्ट सेहो अगला बेर हम सब प्रसारित करब तऽ ओहिसँ हम सब आगे बढ़ि सकब। वही दृष्टि से एहि मैसाम व्याख्यान माला के अध्यक्षता आइ केलखिन डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी, जे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित छथिन और बहुत उनका संक्षिप्त वक्तव्य सेहो आयल, लेकिन एके लाइन में वो सब बात कह देलखिन कि मैथिली साहित्य के अनुवाद इतिहास आलोचना आ टिप्पणी से समृद्ध करबाक जरूरत छै। हम डॉक्टर तारानंद वियोगी जी और डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी दोनों के मैसाम के तरफ से हार्दिक धन्यवाद दै छियनि जे सब अपन बहुमूल्य समय में से निकाल कऽ हमरा सब संग साझा कैलन। कार्यक्रम के बहुत नीक संचालन सोनी चौधरी जी पहिल बेर हमरा सबके मैसाम में केलखिन अछि। बहुत आवाज नहीं आबि रहल है। संजीव जी के केओ गोटे फोन करियौ दोबारा उनका वापस लाभ लेल। आबि जाओ संजीव जी, आबि जाओ। आबि रहल छै तऽ आबि रहल छै। धन्यवाद, अपन कंप्लीट कर दिया। शेफालिका दीदी वापस जुड़ चुकल छथि, स्वागत दीदी। दीदी आबि गेलियै तऽ एक बेर आशीर्वाद दऽ दियौ। हमर बहुत 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 आशीर्वाद अहीं सबसे मैथिली छै, मैथिली से अहाँ सब छी, इहो याद राखब। अगर मैथिली परचम अपन यही सब कारण बहुत अहाँ सब तारीफ उद्यमी छी और स्त्री लेखन के अहाँ सब अपना बराबर के लेखन समझिए, हम एतने कहब बस। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।
प्रणाम दीदी। उनका नेट का प्रॉब्लम जी नमस्कार। जी जी इंटर 2 घंटा से बेसी समय चलल तो द्वारे सुबह एकटा सेहो कार्यक्रम में छलहुं तो इंटरनेट के कारण संजीव जी स्वागत है, आप करियो। जी जी पूरा करियो कार्यक्रम ले जी डॉक्टर तानानंद योगी जी और शेफालिका जी के दोनों गोटे के मैसाम के तरफ से हम सब हार्दिक धन्यवाद दै छी और बहुत नीक संचालन कैलन सोनी चौधरी जी, बहुत सुंदर, उनको हम सब धन्यवाद दै छी। हालांकि हमर मैसामे के पदाधिकारी छथिन लेकिन औपचारिकतावश और एक पूरा कार्यक्रम के आयोजित करय लेल प्रमुख भूमिका में हमर प्रधान महासचिव जे छथिन मैसाम के श्री सुनील ठाकुर जी और स्वागत भाषण सेहो देलखिन तो बहुत नीक तरीका से संगठन के भूमिका और पूरा इतिहास के बारे में अपन विचार प्रस्तुत केलखिन, उनको हम धन्यवाद दै छी। संगे मैसाम के महासचिव श्री राहुल झा जी, कोषाध्यक्ष श्री केशव झा जी, उपाध्यक्ष कंस शरण जी, उपाध्यक्ष तपन झा जी, उपाध्यक्ष सविता झा सोनी, सचिव टीएन झा जी, कार्यालय सचिव विमल जी मिश्र, पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत झा जी, वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य छथिन ज्योति झा जी, मुन्नी कामत जी, सुबोध झा जी, अरुण मिश्र जी, संदीप सांडिल जी, सब गोटे के सामूहिक टीम सब प्रयास से कोविड काल के चुनौती में लेकिन बहुत नीक ढंग से कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। सब गोटे के हम धन्यवाद और आभार उनका प्रति प्रकट करै छी। ई कार्यक्रम के आयोजन में दीपक फाउंडेशन के श्री दीपक झा जी के सेहो सहयोग रहल अछि, उनको प्रति हम सब आभार प्रकट करै छी। संगे बहुत नीक प्रस्तुति एतेक बढ़िया सबके स्क्रीन पर टीवी जका प्रस्तुतिकरण भेल अछि तो एकर आयोजन जी ई सब कैलन दृश्य मीडिया के श्री राहुल जी, उनको हम सब धन्यवाद दै छी। और संगे संगे एते हजारों जे लोग सब मैथिल सब विभिन्न मैसाम के फेसबुक पेज पर हम सब मैथिल छी के फेसबुक पेज पर ई सब देखलन अछि तो श्रोता दर्शक सबके हम सब आभार प्रकट करै छी। अब अगला कार्यक्रम हमर सबके 21 फरवरी के रहत, तो इस समय में आशा करै छी जे बहुत भव्यता संग प्रत्यक्ष रूप से हम सब भेंट घाट क के कार्यक्रम के आयोजित करब। अहाँ सब गोटे के बहुत बहुत आभार धन्यवाद। ई कार्यक्रम जे छै रिकॉर्ड सेहो भ रहल छै तो आगू सेहो प्रस्तुत रहतै तो बेर बेर एहि के देख के हम सब सेहो लाभान्वित भ सकै छी। आइ जे प्रमुख एक एहि कार्यक्रम के नवनीत पाथे छै ओहि पर हम सब निश्चित रूप से जेना पहले काज करै छी सेहो हम सब काज करब और मैसाम के जे अपन एकटा विशेषता रहल छै जे सब कार्यक्रम पर हम सब पुस्तक लबै छी तो अहू कार्यक्रम के बारे में हम सब पुस्तक सेहो लाइव और संगे सुनीत जी कह देने छथिन जे मैसाम युवा सम्मान जी बहुत लोग के प्रतीक्षा चले फोन करे छलखिन ओके घोषणा भ गेल छै जे शीघ्र ओकर प्रक्रिया प्रारंभ हेतै और 21 फरवरी के हम सब वही सम्मानित करब युवा सम्मान से। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे। सुनीत भाई सॉरी जी एक सेकंड, एक्चुअली प्रोग्राम अपन सबके आई एतेक सुंदर रहल किछ किछ मूर्धन्य विद्वान सब लाइव के माध्यम से जुड़ल छलथि है और हम नाम लेबल चाहब किछ डॉक्टर केशकर ठाकुर सर देख रहल छलथि है, अनूप कुमार झा जी और एहन बहुतो लोग सब जे छै से अपन प्रोग्राम के लाइव देख रहल छलथि है तो हुनका सबके बीच बीच में कमेंट सर किछ किछ 2-3 टा प्रश्नों छै लेकिन योगी सर नहीं छै हमरा हिसाब से तो ओ वरना ई प्रश्न छै हम सब रखतों फिर कहियो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई इनका कैल जेतन। सोनी जी आगू बढ़ल जाए। बहुत नहीं बहुत भव्य कार्यक्रम रहा एक लेल महासचिव जी सहित जतेक मैसामक टीम छी और जतेक श्रोतागण शेफालिका दीदी आदरणीय बीओगी जी सबके धन्यवाद करे कार्यक्रम समाप्त कर रहल छी। जय मिथिला जय मैसाम। जय मिथिला जय मैसाम। जय मैसाम। जय मैथिली। जय मैसाम।